अरे पाजी आपकी ना एक रील वायरल हो गई थी, अच्छा वो आपकी नहीं है लेकिन आपने भी क्लियर कर दी था, लेकिन इतनी ट्रिप ली हम लोगों ने उस पे। तेरी कसम मुझे भी लग रहा है ये तो मैं हूँ, तेरी कसम। और फिर मैंने देखा नहीं, मैं क्या बंदे तो गोरे खड़े हैं। जैसे आप आईजीटीवी करते हो तो आपका उस पे क्या टेक है, सीडी बुलवाओ, तो मैं क्या है यार, ये क्या कहती है ऐसे यार। कब टूट रहे हैं, लठ आपको लठ दे दिया, हाँ, लठ तो मैं लठ नहीं तोड़ता वहाँ, मैं क्या किमिक मत कराओ, जो दिल से आता है उसको आने दो। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी तरीके की इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है ही नहीं, पर उनसे हम बहुत ज़्यादा नाराज़ थे पहले क्योंकि हमारा नंबर आया बहुत लेट और आज भी आते आते बस आ ही गया। तो स्वागत करते हैं बादशाह पाजी का। मेरी दूसरी पॉडकास्ट है मेरे ख्याल से लाइफ की। पहली ही होनी चाहिए थी ना, पहली ही होनी चाहिए थी, दिल्ली वाले भाई भाई लोग वाली बातचीत करें। बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आज भी होते होते हो रहा है, जनता को पता नहीं है, हमने पाजी को ना बिठा रखा है, पीछे से बांधा हुआ है और नहीं भग जाएंगे। मेरा खुद इतना मन था, मैंने कहा कि भाई मेरी फ्लाइट है, जो लास्ट फ्लाइट है वो कराओ, कल जाना है, कल शूट शाट है, लेकिन मेरा बहुत मन था, खुद मन था। तेरे से टाइट नहीं होता ये गिरे जा रहा है। ये तो इनके प्रोडक्शन वैल्यूज है। देख रहे तो इसीलिए तो नहीं लेट आ कर ले गया। इसको, टाइट कर ले थोड़ा, पकड़ के बैठेगा। तो वो जो दौलत राम कौन से शो की बात कर रहे हैं, जो डीयू में शो डीयू में शो था। मैं जनता को थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि मैंने पाजी का शो अटेंड करा था। तो पाजी कह रहे, कल रात को ही पाजी का शो था, तो कह रहे यार मैं स्टेज पे लेट चढ़ा। तो मैंने कहा पाजी आप लेट ही चढ़ते हो क्योंकि मैंने आपका शो अटेंड करा हुआ है और उस शो में पाजी हमने 2 घंटे तो वेट करा था। यार देखो, उस शो उस टाइम भी मैंने माफी मांगी थी, आज फिर मैं माफी मांग लेता हूँ, लेकिन इतना ट्रैफिक था, एक तो आते आते ट्रैफिक लग गया, और जैसे तू ये पकड़ के बैठा है ना, तो वो शो का सेटअप तुमने देखा कितना बड़ा होता है। वो एक हमारे साथ लड़का होता दीपू, जो मेरे को जानते हैं पहले से था। पूरा सेटअप ना एक बक्से में एक प्लग लगा हुआ है और वो चौंकड़ी मार के स्टेज पे बैठा है और वो पकड़ा हुआ है उसने। 1 घंटा उसने पकड़ा, भैया आप शो करो, क्योंकि अगर वो छोड़ता ना सब बंद हो जाता। अरे पहले हम इतनी लेट आए और वो सेटअप बंद हो जाता तो चमड़ी उधेड़ देती हमारी। तो आज ऐसे तू बैठ के सारी पॉडकास्ट करेगा कि ये तो स्टाइल है भैया। देख रहे हो। पर देखो भाई, बोलने वाली बात नहीं है, आपसे इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है ना, सच में बिल्कुल भाई जैसे बड़ा भाई होता है ना, वो वाली वाइब आ रही है। और आज हम बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। नाराजगी भी इसलिए हो गई, आपको पता ही नहीं हम नाराज हैं कि हम 3 लौंडे दिल्ली में नाराज हो रहे हैं कि हमारे पॉडकास्ट में। भाई को पता ही नहीं, भाई आईजीटी के स्टेज में बैठे। यार यही दिल्ली वाली बात है, मतलब यही अपनेपन वाली बात है। लेकिन मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही सोचा था कि मैं उनके पास जाऊंगा और ऐसे ही बैठूंगा और ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी, कोई फॉर्मेलिटी होगी नहीं। मैं इसी दिन एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे हमारी बात हो रही थी पॉडकास्ट पे आने के लिए, तो आपका ये सीन क्या है कि आप रात के 3 बजे के बाद ही रिप्लाई करोगे? ये बता हाँ, ये साइकिल है ये। मैंने इनसे भी कहा, मैंने कहा मैं बात कर रहा था और पाजी ना 3:30, 3:12, 3:15, ये सीन समझ नहीं आ रहा तुम्हें है क्या ये? शैतान का टाइम होता है ना 3 बजे, बंदा हर चीज से फारिग होके, यार उठता लेट हूँ, उठता हूँ तो बड़े सारे मैसेज होते हैं फोन पे, फिर एकदम से ही काम शुरू हो जाता है और फिर वो काम खत्म करते करते होता है कि यार अच्छा ये इसका नहीं रिप्लाई किया, अच्छा इसका रिप्लाई नहीं किया, इसका रिप्लाई नहीं किया। बट आई मेक श्योर कि जिसको रिप्लाई कर सकते हो ना कर दो, क्योंकि मैंने ये सीखा है इंडस्ट्री में, सीखने की बात हो रही थी कि जब आप बहुत बिजी हो जाते हो ना, आप कई रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। जैसे मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता हो गया, अब तुमने मुझे मैसेज कर दिया, अब मैं सोचूंगा भाई ये समझ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। रिश्तों को टाइम देना बड़ा जरूरी होता है, कोई भी रिश्ता हो। तो अगर हम क्या करते हैं, अक्सर मिलने का प्रोग्राम बना लेते हैं, मिलेंगे और मिलते नहीं है। मिलना चाहिए, मजा आता है। तो फिर मैं मेक श्योर करता हूँ कि रिप्लाई करो, चाहे 1 वर्ड का करो, चाहे 2 वर्ड का करो, उसको लगे कि भाई रिप्लाई तो आ गया था। 3 बजे आए चाहे। हाँ, चाहे 3 बजे आए, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बड़ी लेट चीज़ ये सीखी, तो जितना जल्दी हो सके इंसान को सीख लेनी चाहिए। अच्छा, वैसे आप बता रहे थे आप अकेले पहाड़ों पे निकल जाते हो, तो क्या म्यूजिक बनाना पर्पस होता है वहाँ पे शांति में, या फिर थोड़ा ब्रेक लेना? वहाँ बिल्कुल ही म्यूजिक नहीं टच करता मैं, वहाँ सिर्फ म्यूजिक सुनने जाता हूँ। जो मतलब ड्राइव मेरे को बहुत पसंद है और पहाड़ों में ड्राइव करना और ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे म्यूज़िक और काम के बारे में जितना कम हो सके वो सोचता हूँ। बट आ ही जाता है काम,
क्रीप इन कर जाता है, फ़ोन है तो काम से दूर नहीं रह सकते, लेकिन म्यूज़िक बनाने में पहाड़ों में नहीं जाता। बट अगर कभी जाता हूँ तो सिर्फ म्यूज़िक बनाने जाता हूँ, समझा? मतलब अदरवाइज सिर्फ सुनूं, म्यूज़िक सुनूं, लोगों को देखूं वो क्या सुन रहे हैं। कई बार मैं जो पहाड़ों में जो बसें चलती है ना, उनमें जो गाने चलते हैं बहुत प्यारे होते हैं, वो अलग ही प्लेलिस्ट होती है। तो कई बार बसों में बैठ जाते हैं हम और देखते हैं चल क्या रहा है। मेरी एक्चुअली नौकरी थी 6 महीने की पहाड़ों में, तो मैं बस में ही जाया करता था। किस चीज की नौकरी? यार मैं ना SDO होता था, गेट ऑपरेटर। पंडो है एक जगह, सतलुज और ब्यास का लिंक है, तो ब्यास से ना सतलुज में पानी आता है, तो ब्यास से पानी शुरू होता है, पंडो डैम से निकलता है टनल से, वो बग्गी में खुलती है टनल, तो वहाँ के जो गेट्स थे उसके ऑपरेशन पे मैं नौकरी करता था। तो वो गेट ऊपर नीचे करना, विश्वास सा नहीं हो रहा है कि बादशाह भाई ने ये भी कर, मतलब ना इमेज से बैठ रहा ना कपड़ों से बैठ रहा, बैठ ही नहीं रहा, दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। बहुत बहुत कुछ किया है। तो वहाँ जब मैं गया था ना नौकरी पे, तो वहाँ अच्छा मैं तो यंग ही था, बाकी सारे एज थे, मैं यंग था बहुत। SDO मैं कॉलेज से निकला और मेरी नौकरी लग गई थी, और वहाँ थे सारे 35 40 साल के उस टाइम। तो अब वो बेचारे वहाँ 24 घंटे की ड्यूटी होती थी 3 शिफ्टों में, 8 से 4, 4 से 12 और 12 से 8। तो मैंने वहाँ जाके ना सबकी शिफ्टें ले ली। मैं क्या यार आप घर पे रहो, आराम करो, मैं ओवर टाइम करूँगा। तो वो खुश। तो अब मैं रात को सो रहा हूँ, वहाँ एक रात की बात है, और मुझे ऐसे लगे कि पाइप की ना लीक होने की आवाज़ आ रही है, ऐसे ऐसे आवाज़। मैं क्या पता नहीं कुछ गड़बड़ है, सुबह उठ के देखूँगा। तो सुबह उठ के मैं बाहर निकला, वो एक वो वर्कर था, तेंदुआ आया था रात को, तेंदुआ आया था छत पे। अरे तेरी, क्या बोल रहे हैं? इस छत पे तेंदुआ आया था। अच्छा ही है भाई, बस आया था, कुछ किया नहीं उसने, वरना कर भी रहा था, मेरे साथ नहीं किया कुछ, क्या पता क्या कर रहा हो किसी वरना में इतने अच्छे गाने सुनने को नहीं मिलते। कितनी बार होता था कि बग्गी से, मैं सुंदरनगर रहता था, मैं सुंदरनगर बस से उतरा, कुत्ता पड़ा, उसका सर नहीं था। अरे तेरी, तो मतलब वहाँ लेपर्ड की बहुत वो रहती है। पहाड़ों में कहते हैं वैसे कि होते हैं ऐसे तेंदुए। हाँ बहुत होते हैं। और वो लेपर्ड्स दे फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स, कुत्ते हो गए या जिन्होंने मुर्गे पाले होते हैं। पहाड़ों पे आप इतने दिन रहे हो, पहाड़ों का माल चका है, मतलब इससे बता दो आप करते भी थे या कभी किया है, नहीं किया है? कभी नहीं किया? दारू नहीं पी, मैं सिगरेट कुछ नहीं। मेरा सिर्फ एक बुरी आदत है, मीठा। तो कभी ट्राई भी नहीं करी आपने? दारू यार एक बार ही मेरे को कॉलेज में पिलाई थी मेरे सीनियर्स ने, मेरी रैगिंग हुई थी और मुझे नहीं पता क्या पिलाया, और वो पी के मुझे लगा कि जो कहते हैं ना कि दारू पी के इंसान सच बोलता है, या मैं कुछ नहीं है, मुझे पता था मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मैं थोड़ा लेट बोल रहा था कि मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, बट सब कुछ स्लो हो गया था और मैं सो गया। पता नहीं लोग दारू पी के क्या क्या करते हैं, मेरे को नींद आ गई थी। और रात को मुझे याद है और मैं भगवान से प्रे कर रहा, मैं क्या भगवान या तो उल्टी आ जाए या ना आए। आज मेरे को पता चल गया कि ये बकवास चीज़ है, और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार कि कोई ऐसी चीज़ जिसको कंज्यूम करके मैं अपनी सेंसेस में ना हूँ, मैं वो करूँगा ही। काफ़ी लोग कहते हैं, ऐसे मैंने भी सुना है, हमने सुना, ये आप ही बताओगे कि ये सही है गलत, इसके बिना नहीं निकलती क्रिएटिविटी, ना म्यूजिक निकलता, ऐसा कुछ? तुम करते हो क्या ऐसा? चका तो हुआ है देखो, बट उसके बिना तुम्हें ऐसा फील होता है कि हम क्रिएटिव नहीं है? कुछ एक जोक्स ऐसे निकल जाते हैं कि मतलब कॉमेडी बहुत तगड़ी हो जाती है, बहुत बार ये होता है, पर वो सेंसलेस होती है, वो आम जनता नहीं समझ पाएगी, ऐसा होता है। पता नहीं यार, मतलब मेरे को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा सा और नजरिया है इसको कि यार ये आमद है, इसके बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए या कोई दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, ये आ रही है, बहुत प्योर लेन देन है भगवान के साथ। तो इसको मतलब ये वो नहीं है ना, जैसे तुम्हारी पॉडकास्ट पे देखता हूँ कि भूत बुलाने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा ये माहौल भगवान ही बना देता है, तो वो आ जाती है और फिर वो जैसे मर्जी आती है, वो निकल जाती है। वैसे आप मानते हो एक अपर एनर्जी है एक? ऑफ कोर्स, मतलब मैं जिस दिन पैदा हुआ था, मैं मतलब शायद उस दिन अगर मैं पैदा ना होता तो आज मेरी लाइफ ये ना होती, या 1 सेकंड बाद पैदा होता तो मेरी लाइफ ये ना होती।
या अब कितने एग्जाम्पल्स हैं, मतलब मुझे लगता है कि अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं हम यहाँ के, हर किसी को उसका रोल दिया है, फिर उसके कर्म डिसाइड करते हैं कि क्या कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वैसे आप ऐसे तीर्थों पे या ऐसी, जैसे मुझे पता है आप भोले के भक्त हो, हाँ। तो आप जाते हो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने, या आप मानते हो मन से ही कर लिया? तो यार मैं बहुत- मन से मानता हूँ, मैं भोले का भक्त हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जैसे केदारनाथ चला गया, अब तो खैर फैशन बन गया, पता नहीं मुझे, बट जैसे मैं हरमंदिर साहिब भी जाता हूँ, मैं पीस की तलाश है शायद मेरे को, रादर देन कोई की किसी भगवान के पास जाऊँ जहाँ से कनेक्शन फील हो। और वो कनेक्शन ना कई बार अकेले में फील हो जाता है। कई बार गाड़ी चलाते चलाते आप किसी जोन में चले जाते हो, या कई बार आप पहाड़ में अकेले खड़े हो, वो कनेक्शन फील हो जाता है सीधा ही। तो आई डोंट नो, मतलब हर किसी का अलग फंडा है। कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, मैं ड्राइव करता हूँ या लिखता हूँ, मेरे को थेरेपी मिलती है। ड्राइव कौन सी गाड़ी करना पसंद है आपके पास? तो कलेक्शन इतनी, कलेक्शन भी बता ही देना आप एक बार। मेरे को एक स्विफ्ट चलानी बहुत पसंद है। स्विफ्ट ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक ही है आजकल तो। अच्छा। हाँ ऑटोमेटिक है, हाँ। और एक मेरी जीप रूबीकॉन, पहाड़ों में नई वाली जीप बढ़िया कर दी। पिछली वाली जीप की कटाई बहुत बकवास थी। वो पहाड़ों में ले जाना है, उससे खरा तो बंदा बैलगाड़ी पे चला जाएगा। नई वाली जीप बढ़िया है। और रोल्स कैसी है, फील कैसी परी है? को कहाँ कहाँ लेके जाते हो आप? ज्यादा चलाते हो या फिर कभी लंबे रूट पे गए हो उस पे? किस पे? रोल्स रॉयस पे, परी पे? परी हुई ना वो तो एक हाँ यार, तरीके। जैसे हमने राजस्थान शूट किया था, पानी पानी, तो राजस्थान उधर लेके गए थे ड्राइव करके। मजा आता है बहुत प्यारी है। या पीछे बैठने में मजा आता है ड्राइव करने में? नहीं, मेरी तो 2 डोर है, तो इसीलिए ली थी कि ड्राइव करूँ मैं। अच्छा। ड्राइवर को तो हाथ नहीं लगाने देते कि बस भाई साफ कर दे इसको, क्योंकि हर वो गाड़ी में बैठते ही इंसान को कुछ हो जाता है। एक ना उम्र से बढ़ जाती होगी मुझे लग रहा है। मेरी वाली थोड़ी वो है कि 2 डोर है ना, यंग सी है, कूपे है। उम्र कम कर देती है। हाँ मतलब ये कि नहीं, थोड़ा कि तू है कौन, ऐसा ऐसा कर देती है वो आपको गाड़ी। मतलब पता नहीं उसमें बैठ के ऐसा होता है, तो थोड़ा सा डर लगता है उससे कि भाई ग्राउंडेड हट जाओ। हाँ, बैठ के लगता है कि आप आप एक ऐसी Powerful गाड़ी feel में, होता हाँ है। पावरफुल फील होता है। तो हाँ, चीजों से दिल लगाते हो आप? जैसे हम सोच लेते हैं गाड़ी से, जैसे जरा सा कुछ हो जाए, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे जूते, जैसे आप कहते हो जूते भी इतने महंगे होते हैं। जूतों से है प्यार है कि है, लैपटॉप से अपने बहुत प्यार है, म्यूजिक है उसमें, और चीजों से इतना प्यार नहीं। जूते अच्छे लगते हैं, जूते पैशन है बचपन से। बाजी जूते तो चीज ही ऐसी है, सबसे पहले गंदे ही वो होए, कहीं पे जाओ कोई चढ़ जाए गलती से, सर पानी पानी और जूता गया। आजकल तो लोग जानबूझ के गीले कर रहे हैं ना क्लबों में डाल डाल के शैंपेन। मैं थप्पड़ मार दूं किसी ने मेरे जूते पे कुछ गिरा। नहीं, नहीं, दूसरों पे लोग निकलते। अपनी हवाबाजी दिखाते हैं। करो भाई, करो करो। ये सीन चल रहा है, मतलब कि आपके गानों पे ही चलता है वैसे। चलो, खास उस पे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उस पे चल। अबे नाचने के लिए गाना बनाया था मैंने, जूते खराब कर दिए। शूज, अपनी महंगी महंगी घड़ियां दिखाते हैं, स्टोरी वो बन तो रही है। देखा है मैंने, देखा ना, उसी की बात कर वो रहे भी हैं। नहीं मुझे समझ आता। हाँ, वो क्या कल्चर शुरू हो गया, दुबई से आया है वैसे। तो दुबई की दुनिया लगा है यार, दुबई में। वैसे लग रहा है आपको ये यूथ भटक रहा है इन सब चीजों में कहीं ना कहीं? दिखावे में। यार मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज तो मैं तो कोई हूं नहीं इस पे कोई टिप्पणी देने वाला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आदमी की ना लाइफ में 2-3 असूल होने चाहिए पक्के, कि हम कोई खाना पीना टॉप का नहीं करते, हमारी नींद टॉप की नहीं है, हमारी हेल्थ टॉप की नहीं है। 2-3 चीज़ें पक्की होनी चाहिए। अब वो चाहे आपका काम हो, चाहे कोई जिम जा रहा हो, चाहे कोई लिखाई हो किसी की, बाकी वो जो मर्जी करे, बट वो 2-3 असूल उसके होने चाहिए। फिर वो चाहे शैम्पेन गिराए घड़ी पे, और एक दिल जितना साफ हो उतना बढ़िया रहता है, उतना अच्छा रहता है। नहीं तो बहुत, जिसके दिल में प्रॉब्लम है ना, उसके दिमाग में भी प्रॉब्लम चलती रहती है। जब पैसा आ जाता है
तो गंदी आदतें भी आ जाती हैं बंदे में साथ ही साथ, और भटक जाता है, मतलब जैसा होता है रियल सेल्फ भूल जाता है। आदतें पैसे पे डिपेंड नहीं करती, आदतें फितरत पे डिपेंड करती है। पैसे से वो कहते हैं ना कैरेक्टर रिवील होता है असली बंदे का, पैसे से चेंज नहीं होता है कैरेक्टर। जिसकी आदत है देना, उसके पास 10 रुपए, वो 10 रुपए भी दे देगा। जिसकी आदत है साला दूसरे का मारना, उसके पास करोड़ों, वो दूसरे के भी मारेगा। या मेरा ये मानना है, मतलब पैसे से एम्पलीफाई होता है आपका कैरेक्टर, बदलता नहीं है। पाजी आप तो हर तरीके के इंसान से मिले हो, मारने वाले, पैसे मारने वाले भी और पैसे देने देने वाले भी। तो मैं कोई एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ जो आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो, फिर आपने सीखा हो कि मैं जिंदगी में साला कुछ भी कर लूँ लेकिन ऐसा बंदा नहीं बनूंगा। ऐसा कुछ बिना नाम लिए ऑफ कोर्स आप बता पाओ अगर कभी कुछ खराब एक्सपीरियंस हो, पैसे मरे हो या कुछ बिजनेस या पर्सनल लॉस हुआ है कुछ रिश्तेदार जिनके वो मेरा क्वेश्चन वहां डायरेक्ट नहीं हो रहा था। मेरा क्वेश्चन पाजी वो तो देखो आपके स्ट्रगलिंग डेज थे, बट मैं आफ्टर सक्सेस बात कर रहा हूं। सक्सेस में ही बात कर रहा हूँ। कई आपके रिश्तों में ही होते हैं कई, क्योंकि आप पूरी दुनिया से तो आप स्मार्ट हो गए, आपको दुनिया की समझ आ गई, ये बंदा मेरे पास आया या अच्छा इसका मोटिव ये है। लेकिन रिश्तेदारों में वो चीज़ नहीं चलती ना, वो तो बर्त नहीं पड़ते हैं आपको। तो पता नहीं मैं बहुत बड़ी चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन ये है, आई थिंक हर किसी की जिंदगी में होता है। और यार आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये ब्लेसिंग मिली है कि मैं, एंड दिस व्हाट आई बिलीव, कि मैं बंदा फिल्टर कर लेता हूँ, कि मैं उसकी मंशा समझ लेता हूँ कि ये मेरे साथ क्यों है या मेरे से बात क्यों कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जहाँ तक भी मैं पहुँचा इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि यार ये ठीक नहीं है। परख लेते हो अगले वाले को। हाँ आई थिंक वो है। और ये परखना भी पाजी सक्सेस के साथ ही आता है। जब तुम बड़े बन जाते हो तो तुम सीखते जाते हो कि हाँ इतने लोगों से मिल लेते हो तो तुम्हें नहीं यार, बचपन से ही था। मैं जब मैं स्कूल में भी था ना, तो जैसे मेरे दोस्त भी थे, तो मैं समझ जाता था कि यार इस लड़के के साथ नहीं बैठना, ये गड़बड़ है, या ये लड़का सही है। मतलब सही मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंट है या कुछ है, कि ये लड़का सही है, दोस्ती वाला बंदा है, नियत साफ है। नीयत साफ है। और एक दोस्त होते हैं ना, दोस्त होते हैं, बिल्कुल। तो वो शायद बचपन से ही था। कभी गलत हुआ है आपकी, यार मैं इसको समझ गलत रहा था पर बंदा ठीक है, ऐसा भी हुआ है? नहीं, मतलब 10 में से 1-2 बार हुआ है। 10 में से 1-2 बार मतलब सही परख लेते हो आप। ठीक ठाक परख लेता हूँ। भाई थोड़ी म्यूजिक की बात करते हैं। जो आप आज म्यूजिक बना रहे हो, जो अभी आपके गाने आ रहे हैं, ये क्या प्रोसेस रहता है? मतलब कितनी क्विकली आप बना के कितनी क्विकली रिलीज करते हो, या ये पहले का बैंक है जो अब आप रिलीज कर रहे हो? क्या रहता है नए गानों का? यार बैंक नहीं रखता मैं, मेरे को पड़ा मेरे को बासी लगने लग जाता है, पुराना लगने लग जाता है, तो मैं खुद ही वो कर देता हूँ। तो मेरा जैसे ही बनता है, मेरा बड़ा ज़रूरी होता है कि मैं उसको निकालूं। अच्छा, बाहर निकाल, वन एट अ टाइम चलते हो आप? वन एट टाइम। मेरा बैंक है ही नहीं। ओके। और ना मेरे में, मैं लोगों को बोलता हूँ, जैसे एक कंपनी थी वो मेरे को साइन करना चाह रही थी, तो बहुत गाने निकालती है वो कंपनी। मैंने कहा सर इतना टैलेंट ही नहीं है मेरे में तो साल के 10 गानों का टैलेंट है, 5 फिल्मों में 5 मेरे। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अपना प्रोडक्ट ना बहुत ढंग से तैयार करता हूँ। मतलब मैं आई डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ इट। मैं कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि बास्केट भरने के लिए मैंने सेब भरे हुए हैं। मेरी बास्केट में जो सेब है ना 1 नंबर है सारे। तो मैं बहुत तगड़ी बात बोल दी आपने, आपकी रील कट जाएगी। रील कट गया। सारे हिमाचली लाल सेब है। पर इसमें आपको ये नहीं लगता कि मैं कहीं, जैसे और लोग हैं जो गाने पे गाने निकाल रहे हैं, कहीं आपको ये लगता है कि यार मैं थोड़ा मतलब पीछे रह रहा हूँ किसी से, मतलब गाने निकालने में, इन द सेंस कि मेरे साल में गाने इतने ही आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे? थोड़ा कभी वो होता है फील? नहीं यार, बिल्कुल नहीं हुआ मेरे को। मुझे यह है कि गाना आए, चलना जरूरी है। तो गाने तो बहुत लोग निकालते हैं, और चले 1-2 ही तो फिर फायदा क्या है? आप गाने 1-2 निकालो और 1-2 ही चल जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। स्ट्राइक रेट आपका बढ़िया होना चाहिए। सही बात है। हाँ, मतलब आप टाइम लो, करो पूरी मेहनत, और पूरा जो आपका कन्विक्शन है आर्टिस्ट वाली, वो ध्यान में रख के आप वो गाना निकालो। और फिर नहीं चला फिर अलग बात है, लेकिन डाल दूं क्योंकि चल रहा है कोई फायदा नहीं है।
भाई ट्रेंड भी फॉलो करते हो आपकी, ये अभी ये स्टेप पकड़ा जाएगा तो इंस्टा की वजह से वायरल हो जाएगा, ये रहता है माइंड में कि कुछ ऐसे टर्म्स या कुछ यूज़ करूँ जो इंस्टा पे पकड़ा जाए? क्योंकि कई बार ऐसा पैटर्न बीच में आता है ना कि पहले स्लो होता है फिर एकदम उसी का फास्ट वर्जन आ जाता है, तो वो ट्रेंड पकड़ लेगा ये गाना, तो आपको बनाते हुए पता रहता है जैसे आपके गानों के साथ होता है? यार पता रहता है, सबकॉन्शियसली ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती है कि ये होगा, लेकिन आपको ना उनसे दूर हटके काम करना चाहिए, नहीं तो आपका म्यूजिक अफेक्ट होएगा। तो और मैंने हमेशा विश्वास किया कि ट्रेंड बनाना चाहिए, ट्रेंड फॉलो नहीं करना चाहिए। बी अ कल्चर क्रिएटर, नॉट अ कल्चर बोरोवर। मतलब आपको एक ट्रेंड या एक कल्चर या एक वाइब क्रिएट करनी चाहिए खुद की, तो उस चीज़ की तरफ मेरा ध्यान रहता है कि जैसे जब जुगनू आया था तब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मेरे जैसा बंदा ये जुगनू निकालेगा और उसमें डांस करेगा। भाई डांस बहुत बढ़िया करा आपने उसमें, भाई थैंक यू। मानना पड़ेगा। मतलब फुल मतलब एक होता है कि कर रहे हैं, लेकिन आपने पूरी एनर्जी से करा है। मैं उसके लिए सारा श्रेय रुएल जो है हमारे कोरियोग्राफर उनको दूंगा, क्यों उन्होंने मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख के वो डांस स्टेप बनाया, जो कि कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है नहीं। हाँ। तो वो ये था कि यार अब ऐसा क्या किया जाए जो बिल्कुल ही सरप्राइजिंग हो लेकिन येट अच्छा हो। तो ये बैलेंस मेंटेन करना ही आर्टिस्ट्री है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर पीपल एज वेल बट स्टिल बी एबल टू कम अप विद समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड। हाँ। तो यही चैलेंज है, सारा पूरा चैलेंज ही है। गाने आप हर रोज बना सकते हो, लेकिन अलग कैसे रहे और अच्छा कैसे रहे और रेलिवेंट कैसे रहे। मतलब मैं जब शुरू हुआ था तो हम जेनजी का हिस्सा थे, अब नहीं, हम किसका हिस्सा थे, किसी की तो हिस्से थे। अब जनरेशन चेंज हो गई है। हाँ मेरे को तो नहीं पता कौन सी जेन वाई जेन, अब जेन जी चल रही है, अब जेन जी है, अब Gen Z। और चटक आ गया। मिलेनियल्स थे हम, जो भी थे। मैं मिलेनियल, सॉरी तुम तो यंग थे। नहीं, हम भी मिलेनियल ही हैं। तो मतलब अब हाउ टू व्हाट अपील्स टू देम, सो विद जुगनू आई ट्राई टू ब्रेक इनटू देम। तो ये चीजें ना, इसलिए कहते हैं कि म्यूजिक की नॉलेज होना तो जरूरी है, आपको बाकी चीजों की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो और कोई भी आर्टिस्ट में जिससे मिलता हूँ मैं उसको ये जरूर सिखाता हूँ, भाई चाहे जो मर्जी कहे कि भाई म्यूजिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाई कोई फायदा नहीं। आज की डेट में आपको इस चीज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाउ टू सेल योर सेल्फ, हाउ टू मेक योर सेल्फ रेलिवेंट, हाउ टू अर्न मनी। पाजी अब ये कह सकते हैं कि जैसे सोशल मीडिया फिर इंस्टाग्राम आ गया है, तो अपकमिंग जो आर्टिस्ट हैं फिर जो नए नए म्यूज़िक बना रहे हैं उनके लिए उनको एक शॉर्टकट मिल गया, शॉर्टकट टू सक्सेस। आपके टाइम पे जब से आप कर रहे हो, इस लेवल पे फटना, वायरल होना बहुत टफ था मेरे हिसाब से तो था ही। अब थोड़ा शॉर्टकट मिल गया है। मैं मानता हूँ, लेकिन अब उनको भी तो कंपटीशन फिर उतना ही मिल गया। मेरे टाइम में कॉम्पिटिटर्स ही शायद 10 होंगे, उनके टाइम में कॉम्पिटिटर्स भी 100 हो गए, तो रेशो वहीं बैठ गई। पाजी सोशल मीडिया पे ना मैंने एक रील देखी थी, जैसे गानों की ही बात हो रही है, और आपने जैसे बताया कि मैं एक प्रोडक्ट निकालता हूँ तो अच्छे से ही निकालता हूँ उसको और मेरे को बेस्ट चाहिए। तो जब बात आ जाती है सोशल मीडिया पे, मैंने एक वीडियो देखी थी, उस पर बंदा बेसिकली आपको ट्रोल कर रहा था फॉर लिरिक्स कि बादशाह भाई, वो था कॉमेडियन था, एक स्टैंड अप कॉमेडियन। तो बेसिकली लिरिक्स की बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि उसने गाया कि कैसे होते लिरिक्स, तो वो कंटिन्यूसली बस ये कह रहा है सब गजब, सब गजब, सब गजब। अगर आपने देखी हो वो, यार कई बार ना आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। हाँ ठीक है, और मैं बोल भी रहा था कि मुझे नहीं करना, बट कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं। बट इसमें सवाल ये था कि आप इन चीज़ों को कैसे लेते हो कि जो लिरिक्स की ट्रोलिंग हो जाती है और ये सब हो जाता है सोशल मीडिया पे, लोग कहते हैं कि भाई अच्छे लिरिक्स नहीं है या ऐसा कुछ। इस चीज को ऐसे ही लेते हैं कि गलत है तो गलत है भाई, सजा मिलनी चाहिए। नहीं बट ठीक है यार, मतलब इतना ज्यादा नहीं, मतलब आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कंटेंट फॉर देम। मतलब मुझे पूरी उम्मीद है जो मुझसे मिलेंगे तो उनका ही नजरिया नहीं होएगा। पर कभी तो लगता होगा यार ये गाना तो यार अच्छा है, इसके लिए तो मत बोलो यार, ये मैंने बढ़िया। जैसे वो एक लाइफ ऑफ पाजी है, एक सरदार जी है, उन्होंने ड्राइविंग स्लो की लिरिक्स की थोड़ी बजाई थी।
मैं यार पाजी यार मैं तो आपका फैन था यार, आपने मेरी ऐसी की तरह भाई उसकी लिरिक्स अच्छी वो तो अच्छी है यार, वो तो बढ़िया है। बट ठीक है सी, अब उसका देखो ना, उसका नजरिया कितना बढ़िया है, अगर उसके नजरिए से देखो तो फनी लगता है, बट इवेंचुअली कंटेंट है और व्हाटएवर। सबके ना क्रिंज की परिभाषा अलग अलग सबकी बनी हुई है। जैसे हम उम्र है हमारी अलग है, बड़ों की अलग बनी। हर चीज की आज की डेट में अच्छा बुरा, स्टाइल, मिनिमल, हिट, फ्लॉप, क्रिंज, हर चीज की परिभाषा पर्सनल हो गई है। सही कह रहे हो। कोई गाना हिट नहीं है, कोई गाना फ्लॉप नहीं है। मेरे लिए जो क्रिंज है आपके लिए क्रिंज नहीं हो सकता, आपके लिए जो क्रिंज है मेरे लिए शायद वो सही हो। तो सब बहुत इतना पर्सनल हो गया है ना, तो भाई सबकी दुकान खुल गई है, जिसकी जो कह के दुकान चल जाए वो उसके लिए प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट है। वो किसी को ट्रोल करके हो, किसी की लिरिक्स ब्रेक डाउन करके हो। पर मैं आपको पाजी ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी पर्सनल एस गेम किसको कहते हो, लिरिकली, म्यूजिक वाइज, या ओवरऑल प्रोडक्ट, या मॉडल्स बढ़िया बढ़िया मेरे जैसी कोई नहीं ला पाता, हीरोइनों को तो कोई फीचर ही नहीं कर पाता आजकल, तमन्ना भाटिया को कोई नहीं ला पाया एक म्यूजिक वीडियो में। आई थिंक माई एस गेम इज माई विजन, मेरी सोच, विच इज जो एक बहुत हद तक विच इज वेरी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, कि नहीं यार, कि जैसे अगर मैं कोई लिख भी रहा हूँ कि सी कई बार आप ये होता है ना, एंड इवेंचुअली यू आर ऑल्सो मेकिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, और शायद मैं उस गेम में नहीं हूँ कि भाई मेरे गाने 100 साल बाद हिट होंगे, नहीं, मुझे आज ही हिट करने हैं। मतलब अगर मैं कोई गाना लिख रहा हूँ, मैं उस लाइन को और कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ और लेयर ऐड कर सकता हूँ, लेकिन आई ऑल्सो हैव टू सी कि वो 80% जनता तक जाना चाहिए। तो शायद कई बार मैं डम डाउन कर देता हूँ। विजुअली कैसे इसको अपीलिंग बना सकता हूँ कि क्लासी भी लगे, मासी भी लगे। हुक एक मतलब हुक एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि यार यार ये तो वर्ड रिपीट कर रहा है, या ये कर रहा है, ये म्यूजिक ला रहा है, ये कर रहा है। वो उसको कैसे करना, तो उसको प्रेजेंट कैसे करना, उसको प्रमोट कैसे करना, उसकी ऐड कैसे करना, कई बार ऐड नहीं करना, ये सारी चीज़ें आई थिंक ये सब सोच पे डिपेंड करती है। सो आई थिंक सोच होनी बहुत ज़रूरी है। और ठीक है आजकल सब कुछ है, लेकिन मैनेजमेंट है, लेबल है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इवेंचुअली आपको अपना काम खुद ही, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। हिट हुआ तो शायद सारे श्रेय ले लेंगे, विच इज़ फाइन, ले लो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल रात को सोते हुए आप ही हो, क्योंकि आपका काम है। हाँ, तो चाहे कोई कुछ बोले, चाहे जितना मर्जी बड़ा लेवल आ जाए, चाहे जितने मर्जी पैसे आ जाए, वो लगाने कहाँ है, करना कैसे, वो सब आपको उस पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब नौकरी कर रहे हैं, समझ रहे हो। बट हैविंग सेड दैट, आई हैव अ ग्रेट टीम। ये बंदे अपने आसपास रखने अच्छे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इलॉन मस्क आज की डेट में, कोई भी बड़ा आदमी आज की डेट में वहाँ पे अपनी सोच और अपनी टीम की वजह से। हाँ जी, आपने वैसे काम किया बाहर के आर्टिस्ट के साथ भी, जे बॉलविन के साथ आपने काम किया, तो कैसा रहता है बाहर के आर्टिस्ट के साथ काम करना और इंडियन आर्टिस्ट के साथ? यार हर तरीके के आर्टिस्ट हैं, मतलब जैसे मैं जे बॉलविन के साथ काम किया, आपको क्या लगता है कि कैसा इंसान होगा वो? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। वो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ प्रोसेस कैसा रहा था, बाद में चिलिंग हुई थी, पहले चिल करा था, समझाया था, या बस आए शूट किया चले गए? भाई जैसे तुम मुझे भाई समझते हो ना, भैया, उसमें से भैया वाली वाइब आती है। वो मुझे मिला, समझाने लगा, उन्होंने एड शेरन के साथ 15-16 गाने किए थे, वो सुनाए मुझे, बहुत ही चिल्ड, बहुत ही कहता तू ये कपड़े पहन ले, तू ये पहन ले। और अभी भी मैं उनको मैसेज किया था मैंने कि सर मैं मतलब मैंने कुछ गाइडेंस चाहिए, तो उनका वॉइस नोट पहले मेरे को कहते मुझे फ्राइडे को फ़ोन कर, फिर मैंने फ्राइडे को मैसेज किया, कहते मैं इवेंट पे हूँ, फिर उनका वॉइस नोट आया, कहते क्या सीन है, मैंने कहा ऐसे ऐसे चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा। तो वो ऐसा है, मतलब उनको उनसे आप, क्योंकि ही हैज़ ब्रोकन द बैरियर, वो लैटिन म्यूज़िक को ग्लोबल लेके गए, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़े आइडल हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू द सेम थिंग फॉर इंडियन म्यूज़िक। बिल्कुल, कि मैं इंडियन म्यूज़िक को ग्लोबल कैसे लेके जाऊँ, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कोई भी बड़ा आर्टिस्ट है ना यार, वो बहुत हम्बल होता है, इतना पता है मेरे को, चाहे हमारी इंडस्ट्री ले लो, इंडियन ले लो, चाहे बाहर की ले लो। आई थिंक हर बड़ा आर्टिस्ट बहुत ग्राउंडेड होएगा, बहुत आपका ख्याल रखेगा, वो मेक श्योर करेगा आप कंफर्टेबल हो, आपको जो मन में डाउट्स हैं वो आपके दूर करे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखी होती है आई थिंक। पर भाई
जो आर्टिस्ट के आगे वाले होते हैं, ये पीआर वाले और ये वाले, ये इतनी फाड़ के क्यों रखते हैं कि अभी वो डरा के रखते हैं ये। अभी वो सर आ जाएंगे, उनसे ये मत बात करना, उनसे ऐसे मत करना, उनसे। आपकी हमें ये पर्सनली भी बहुत अच्छी बात लगी कि हम डायरेक्ट बात कर रहे थे, जो भी कोऑर्डिनेशन थी आज की। तो मेरी पीआर वालों से बात नहीं करे ना वो भी। तो वही तो ये बढ़िया चीज है, बढ़िया है। तभी तो हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। वो भी ऐसे ही है। वही तो, पर ऐसा क्यों है? तो आपको इससे ऐतराज नहीं है कि अरे भाई मैं इतना तो बेसिक तो मैं कर लूंगा यार, तुम थोड़ा चिल करो? या वो ओवर पावर करते कि आप हमारे हिसाब से चलो? पता नहीं यार, मैंने मतलब मैंने कभी, मैं देखता हूँ बड़ा ड्रा से के रखते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनको शायद अपनी नौकरी की फिक्र होती है कि वो हमारे आर्टिस्ट को बुरा ना लग जाए, हमारी ऐसी की तैसी कर देगा। लेकिन जो सामने अगला बंदा बात करने वाला है, उसके बारे में सोच लो भाई। अब आर्टिस्ट को तुमने ऐसी दिमाग में इमेज बना देते हैं, अगला बंदा पता नहीं कुछ क्वेश्चन पुट अप कर पाएगा तो नहीं। गलत है ना, मैं तो कह रहा हूँ गलत है वो, गलत। बट कई लोग ऐसे हैं बहुत सही होते हैं, जैसे शाहरुख सर के मैनेजर हैं पूजा मैम, एक नंबर। कोई क्या है, तू चिल रहा है यार, हमें टेंशन हो जाती है, वो कहती है तू चिल रहा है। बट तो आई थिंक टीम जितनी अच्छी होती है उतना ही, तो इसीलिए तो हर कोई टॉप पे नहीं पहुंचता ना यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह जाती है। आर्टिस्ट को टॉप पे उसकी टीम ले जाती है, आर्टिस्ट खुद ले जाता है? कौन ले जाता है? भगवान। भगवान तो है ही भाई, भगवान की मर्जी नहीं होगी तो सब। आई थिंक उसकी सोच, उसकी टीम 100%, मतलब 50% आई थिंक टीम का वो है। एंड आई थिंक कर्म भी है कहीं ना कहीं, वो भगवान की उसमें ब्रैकेट में है। भाई टीम में मुझे ऐसा लगता है कि अपने कोई घर का बंदा या कोई बचपन का हो ना, जिसका कोई इंटेंशन ना हो आपको बाद में, जैसे आप स्टार बन गए, फिर जो लोग आपसे जुड़ेंगे उनको मोनेटाइज करना है, कल को कोई और उठेगा वो उसको पकड़ लेंगे। मैंने कहीं देखे हैं जो घर के बंदे भी होते हैं, बट सी बहुत, तभी क्यों कहते हैं कि आदमी मिलना मुश्किल है। लॉयल्टी भी होनी चाहिए उसमें, स्किल सेट भी होना चाहिए उसमें, तुमसे ज़्यादा भूख भी होनी चाहिए उसमें, हेल्दी भी होना चाहिए, 24 घंटे का काम है, और परफेक्ट मिक्स होना चाहिए। आपको ऐसे 2-3 आदमी मिल गए ना, एक वो रील नहीं वायरल हुई, एक वो कहता है कि आई डोंट नीड एन आर्मी, यू गिव मी 3-4 मदर लाइक मी, आई टेक ओवर द वर्ल्ड। हाँ। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें भूख वाले, हेल्दी, शार्प 3-4 बंदे मिल जाएंगे ना, वो खत्म कर देंगे। सही बात है। वो तुम जो चाहे अचीव कर सकते हो। आपके पास है कुछ लगता है हैं, आपको? कुछ, हाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं मतलब 4 में से 2 हैं अभी? यार, ये ऐसे बट ये 2 वे भी होता है। आपको उनको एम्पावर करना होता है कि वो आपकी टीम है, इसका मतलब ये नहीं आपको नीचे काम करे, आपके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन सर हमने ये भी सुना है कि उनसे ना दिल मत लगाओ, बहुत ज़्यादा दिल लगाना जिसे कहते हैं ना। दिल का कोई पता है किससे लग जाए? ऐसा नहीं होता, दिल तो किससे भी लग जाता है। इतना सोच समझ के नहीं काम करना चाहिए, इतना ज़्यादा सोच समझ के नहीं करना चाहिए। दिल तो तुम्हारा से लग गया मेरा, क्या करोगे फिर? ये एग्जांपल दिया है, सच बताया? सच है, मतलब दिल लगाए तभी तो यहाँ बैठे हैं। तो फिर पीआर वीआर की चिंता नहीं करता इंसान। थोड़ी सी ह्यूमैनिटी इंसान में होनी चाहिए, बिल्कुल ही मशीन ना बन जाए। कभी वैसे हुआ है आपके साथ कि मशीन से सामना? मशीन मतलब कहने का मतलब है कभी नहीं, मुझे लग रहा है वो डब्ड फिल्म में नहीं होती, मशीन से सामने। कहने का मतलब था कि आप कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल टूटा हो, मेजर कुछ हुआ है कभी? कोई अभी भी आप बहुत क्लोज टीम मेंबर, बहुत क्लोज छोड़ के चला गया, कोई और छोड़ के चली गई हो? नहीं, जो अभी जो मेरी पिछली मैनेजमेंट थी, जब मैं उनसे लग हुआ था तो थोड़ा सा दुख हुआ था, क्योंकि 6 साल तक वो मेरी मैनेजमेंट थी। बट समटाइम्स क्या होता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स टू बिग, और या दी आर्टिस्ट बिकम्स टू बिग। तो ऐसा कई बार सीन हो जाता है। एंड देन यू हैव टू टेक अ रैशनल डिसीजन। अपने इमोशंस को साइड में रख के आपको रैशनली सोचना पड़ता है कि यार अभी मेरे लिए ठीक है। और फिर बेस्ट तरीका यह है कि भाई दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, जो कि है, सच है, दोस्ती तो नहीं टूट सकती। बट मुझे मेरे लिए मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, जिसके लिए ये लोग मुझे ठीक लग रहे हैं, इनका स्किल सेट है, इनके पास क्षमता है, तो मैं इनके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ। तो ऐसे भी हुआ है। और आर्टिस्टों के दिल जल्दी टूट जाते हैं,
मतलब ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से मैं निकलूँ और तुम में से 3 में से कोई ऐसी बात कर जो मेरे दिल को लग जाए, मैं दिखाऊँ ना तुम्हें। तो आर्टिस्टों के दिल ऐसे से भी होते हैं, नाजुक से होते हैं बहुत। अक्सर ये कहा जाता है दिल टूटने के बाद बंदा आर्टिस्ट बनता है, ऐसा भी होता है? बहुत सिंगर्स तो ऐसे बनते देखे हैं। पता नहीं, लेकिन मैंने वो सिर्फ रॉकस्टार मूवी में ही हुआ था। मैंने एक्सपीरियंस किया था जब ये वो लिखा था मैंने, वो आया था, तब मेरे साथ हुआ था ऐसा कुछ, और मैंने कहा यार बहन बड़ी सही चीज निकली यार, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। सो आई थिंक ऐसा होता है। एकदम रिलेटेबल सॉन्ग है वो, जनता के लिए भी देखें तो मतलब हमने उसका नाम रखा हुआ है रिलेटेबल सॉन्ग। जब हमें चलाना होता है ना तो हम कहते हैं वो चलाओ रिलेटेबल सॉन्ग। बिल्कुल है। बट एट द सेम टाइम मैं इमरान खान का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बेवफा लिखा था, वो कहता मेरा तो कोई दिल विल नहीं टूटा, तो वो भी रिलेटेबल तो पता नहीं भाई कहाँ से आता है। पाजी ये जो म्यूजिक वीडियोस में कास्टिंग होती है, ये आप लिखते हुए सोच लेते हो यार ये गाना उस हीरोइन पे अच्छा लगेगा, या आप कास्टिंग कैसे करते हो? मतलब वीडियो इमेजिन कर लेते हो लिखते हुए कि इस बार ऐसी करेंगे, बाहर करेंगे, इंडिया में करेंगे? और ये भी बताना सेट पे आप डायरेक्टर की सुनते हो या फिर वो आपकी सुन रहा होता है? नहीं, पहले गाना बनता है, फिर देखते हैं कि क्या करना है, इसका वीडियो कहाँ बनना है, कैसा बनना है। अच्छा, कई होते हैं विजुअल राइटर्स होते हैं, जैसे जानी पाजी हैं, वो विजुअल राइटर हैं, वो कोई सिचुएशन सोच के गाना लिखते हैं। मैं गाना लिख लेता हूँ, जो भी वो होता है, मैं सिचुएशन नहीं सोचता, मैं सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ, या वाइब क्रिएट करता हूँ, और फिर देखता हूँ कि इसकी वाइब को क्या विजुअल्स मैच करेंगे। फिर देखते हैं कि सनक जैसा वीडियो करना है जो कि सस्ता सा 7-8 लाख का था, या जुगनू करना है जिसमें VFX थे, बह गया पैसा पता ही नहीं चला, या पानी पानी करना है, गेंदा फूल करना है, कैसे करना है, फिर बाद में वाइब डिसाइड होती है। और मैं डायरेक्टर की सुनता हूँ, लेकिन पहले मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे करेंगे, पहले अपनी सुनाता हूँ। ये भी कर सकते हैं, तो कहते हैं हाँ पाजी ये भी कर सकते हैं, तो ये करते हैं। नहीं, जैसे बी टुगेदर के साथ मैंने काफी काम किया है, तो वो अच्छे लड़के हैं। ऐसा वो कहते हैं कि इंडस्ट्री में हम उनको लेकर आए थे, ऐसा वो कहते हैं। बट वो पहले ठीक काम कर रहे थे, हमारी नज़र पड़ गई और उनको एक बड़ा वीडियो मिल गया, हमें ऐसा लगता है, और उन्होंने डिलीवर किया। तो वो उसके साथ मेरा ऐसा कि यार कहता पाजी फिर ऐसा होएगा, यहाँ से ऊँट आएगा, यहाँ से रोल्स रॉयस आएगी। मैं कहा नहीं, यहाँ से ऊँट नहीं आएगा पाजी, यहाँ से ऊँट नहीं आएगा। भाई वो तो आपकी बात पत्थर की लकीर कर रहे हैं। उन्हें वो पता, उन्हें आपने कह दिया था क्या कि छोटी सी बात भी बुरी लग जाएगी, तो वो भाई कह रहा नहीं आएंगे पाजी, नहीं आएंगे। तो मतलब वो ऐसे ही है, मतलब वो मतलब दे प्रोबेबली लुक, वही भैया वाली फीलिंग है। तो भैया, मैं कह यार बस यार 6 बज गए, थक गए, और 12 बजे मैंने सिर्फ इतना बोला थक गए, कहते भैया पैकअप कर देते। मैं कहा साले शूट पैसे, कहते बट आप थक गए। मैंने कहा मैं थक गया, मतलब मैं थक गया, लेकिन मतलब वीडियो पे काम तो करेंगे। तो वो ऐसे हैं। एक जैसे मनीष शंटी के साथ मैंने किया था, मनीष के साथ मेरी सेट पे बहस बूस भी हो गई थी, थोड़ा पता ही नहीं चल रहा था कि डायरेक्शन कौन दे रहा है मुझे। कोई कह रहा था इस कैमरा में देखो, कोई कह रहा था इस कैमरा में, मैं क्या किस कैमरा में देखूं, वो भी थोड़ा गर्म हो गया। तो कोविड का टाइम था और लाइक ही वाज गोइंग थ्रू अ बैड फेज। तो ऐसे भी होते हैं, उनके साथ भी काम करने में बड़ा मजा आता है, जिसकी कन्विक्शन तगड़ी हो कि भाई तेरे पर्सपेक्टिव में दम है। हाँ, यू नो, एंड व्हेन यू आर सो कन्विंस्ड तो बड़ा मजा आता है। तो मनीष के साथ फिर हमने गॉन गर्ल में भी किया। उसके पीछे किसका विजुअल था कि जो प्लेयर्स वीडियो थी आपकी, प्लेयर्स गाने की, तो उसमें जो लड़कियां पहले तो चुन्नी पहनी हुई है, फिर वो एकदम से उठती हैं तो उनके लहंगे फटे हुए होते हैं। वो रूप आपने वो रील देखी है? वो किन्नी संस्कारी कुड़ियां, वो तो डीप है। वैसे तगड़े तरीके से दिखाया भाई ने, मानना पड़ेगा। बहुत सही भाई औजला पाजी के बारे में कुछ बताओ यार। कुछ यार, तुम उसके साथ 5 मिनट बैठ लिए ना, तुम उससे प्यार हो जाएगा भाई। हम तो इतना डिस्कस करते हैं ना कि भाई तुम्हें और ज्यादा हो जाएगा कि यार कितना प्यारा आदमी है ये, हैं, और मतलब शरारती है वो। अच्छा बाजी, कभी ऐसा होता है जैसे हम लोग भी जब आपके गाने सुन रहे होते हैं ना, जब हम आपस में बात करते हैं, थोड़ी ना यार वीकेंड वाली वाइब भाई इस गाने में आ गई, तो आप भी ऐसा सोचते हो यार अच्छा मुझे ऐसा गाना शायद बनाना, या मुझे ऐसा बनाना, इसकी तरह करना है जैसे वीकेंड ने कर दिया, या फिर थोड़ी बीट्स सिमिलर लगती है यार जो सिंथ वेव जॉनर है ना, जो वीकेंड काफी करते हैं, वो एक बहुत नॉस्टैल्जिक है। तो आपने देखा होगा एकदम से उसकी वेव आई थी सिंथ वेव की, जैसे दिलजीत पाजी का लवर आया,
या मेरा रेट्रो पांडापुरी एल्बम आई सिंथवेव पे, फिर एकदम से काफ़ी सिंथवेव, एपी काफ़ी सिंथवेव करते हैं। तो म्यूजिक इज लाइक फैशन, जैसे एक साल फैशन आता है, इस साल कैमो चलेगा, एक बारी फैशन आता है पिंक आएगा, फैशन आता है बूट कट पैंटें आ जाएंगी या वाइड आ जाएंगी या स्किनी आ जाएंगी, ऐसे म्यूजिक भी फैशन है। हर 5 साल में साउंड बदलती है, जैसे 5 साल रेगेटॉन चला, फिर सिंथवेव आया, फिर डीप हाउस, तो ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना होता है। तो इट जस्ट हैपन्स सबकॉन्शियसली, फिर आप वो बनाते हो जो आप काफ़ी कंज्यूम करते हो। बट सिंथवेव इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जॉनर्स। क्योंकि हम भी बैठ के जब सुन रहे होते हैं ना, हमारे माइंड में आता है यार ये तो थोड़ी पाजी ने वीकेंड वाली वाइब डाल दी इस पर पर। उसमें ये हम ये नहीं कहते कि ये सही नहीं, हम कहते भाई ये तो बढ़िया, मतलब ट्रेंड वाले हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब उसमें खुद की भी सोल होनी चाहिए। जैसे जुगनू सिंथवेव है, लेकिन उसकी एक अपनी पहचान है, वो किसी जैसा नहीं लगेगा आपको, लेकिन लगेगा अरे यार ये सिंथवेव है, ऐसा से साउंड वीकेंड बनाता है या ऐसी से साउंड दुआ लिपा बना रही है, सेम साउंड में है वो। बट ये नहीं है कि भाई ये तो सीधा ही टीयर्स, कौन सा है उनका गाना, क्राई जो उनसा भी है, ये तो सीधा ही वो बना दिया, ऐसा नहीं है। सही चीज है भाई ये भी भाई, लेकिन हम उसको मिस करते हैं यार जो आपके पहले पंजाबी, ट्रेडिशनल पंजाबी, समझ रहे हो, जस्सी गिल पाजी वाली वाइब, वखरा और वो अब स्वैग। पंजाबी भी अपना अर्बन हो गया बिल्कुल। शुभ एपी ने टेक ओवर कर रखा है म्यूजिक, पर आपका है अभी वापस पंजाबी पे? नहीं यार, आई थिंक शुभ एपी बहुत और ये प्रभ बड़े सारे नए हैं, आई थिंक ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एजेंडा ये है कि एक नई साउंड क्रिएट करी जाए, जो ट्रेडिशनल और वेस्टर्न का थोड़ा मिक्स हो। जैसे रेगेटॉन स्पेनिश लैटिन साउंड है, तो मेरी कोशिश ये एक साउंड क्रिएट करें जिसमें इंडियन इन्फ्लुएंस हो। जैसे गेंदा फूल उस तरफ एक स्टेप था, गेंदा फूल बड़ी हमारी चलत है, 6/8, इसको 6/8 पैटर्न कहते हैं, ये इंडिया में बहुत चलता है। ये बाहर कहीं नहीं है, ये मतलब पर्शियन साइड चल जाए, मिडल ईस्टर्न चल जाएगा, लेकिन वेस्ट में 6/8 परेशान हो जाते हैं वो, ये क्या है, उनको स्विंग नहीं समझ आता, उनको सीधा सीधा समझ आता है, इसी का स्विंग चेंज कर रहा है, सिर्फ स्विंग की गेम है। तो हमारा तो 6/8 बहुत है, तो 6/8 मेरी कोशिश है 6/8 को, ये तो इंडस्ट्री सीक्रेट रिवील कर दिया मैंने, बट 6/8 को थोड़ा सा। बट सर ये फिर इंडिया का साउंड तब बनेगा ना जब, जैसे आप लैटिन की बात कर रहे हो, हर बंदा वहाँ पे रेगेटन वाली बीट लेकर आता है। अब इंडियन आर्टिस्ट अगर इस चीज़ को पिक करेगा तो फ्लो में आएगी। मैं ही अगर दो ही एक जैसे गाने बना दूंगा, ऑडियंस मेरी ऐसी की तैसी कर देगी, साला यही बीट आती है इसको। तो भाई सुन लो, अगर देख रहे हो तो कर दो भाई। एक इंडिया वाले यूनिटी बना के लेकर आए। तो क्रिएटिव थोड़ा रहना पड़ेगा। बट जैसे अगर आप साउथ में देख लो, जैसे अनिरुद्ध को देख लो या डीएसपी को देख लो या यूवन को देख लो, 6/8 बहुत चलता है, धक्का 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 धक, दे ऑल साउंड द सेम। तो ठीक है यार, आपको कई बार मतलब शायद हमारे लिए दुगना चैलेंज है, लेकिन करेंगे, कुछ तो करेंगे। पाजी आप रीजनल फोक लैंग्वेज को भी लेकर आ रहे हो अब, ये भी एक बहुत यूनिक चीज है, बावला हो गया। और भाई जी ये हरियाणवी रैप भी आजकल काफी चल रहा है, जो मिक्सचर आ रहा है ना, मतलब ये सोशल मीडिया पे भी और मेरा वैसे भी। हरियाणवी आ रहा है मेरा। मैं वही पूछने लगा था क्योंकि आपका ग्रैंडफादर गाना बहुत सुनते हैं हम, वो बहुत तगड़ा गाना है भाई, वो बहुत प्यारा गाना लगता है वो। और उसकी वीडियो भी बहुत तगड़ी है। हाँ, वो मैंने गांव में जाके बनाया था। तो गाना आ रहा है हरियाणवी, ड्रिल है। मजा आ जाएगा। मैंने कभी ड्रिल किया नहीं, तो मैं क्या ड्रिल बहुत चल रहा है, हरियाणवी ड्रिल है, उचाना भाई के साथ आ रहा है, अच्छा, तो बड़ा मजेदार है, मजा आएगा वो। है आगे हरियाणवी हैं 2-3। पाजी अब अच्छा ये बताओ, आपने तो सारे घाटों का पानी पी लिया, इंडस्ट्री के एक्टिंग भी इस घाट का भी पी लूं। रियलिटी शोज भी कर लिए, आपने मूवी भी कर ली, और आपने म्यूजिक वीडियोस तो आपका फोटे रहा ही है, रेस्टोरेंट बिजनेस भी है, वो सब कर लिया आपने। पर जो आपको लगा हो, कभी ऐसी फील आती है ना, कुछ काम कर रहे हो यार ये काम बढ़िया है, इस काम में पैसा भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, मेहनत भी कम है, तो मेहनत थोड़ी कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि अब आपके लिए थोड़ा इजी हो गया, आपका नाम बन गया, तो ऐसा कोई काम है जो आपको लगता है यार ये काम बढ़िया, ये रिटायरमेंट प्लान मेरा सही हो सकता है कि बढ़िया एकदम? मैंने ये नहीं सोचा कभी कि मेहनत कम है। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जज बनने में भी बहुत मेहनत है।
थोड़ी तो कम उसकी मेहनत मैं बताता हूँ। मैं उठता हूँ दोपहर को 3 बजे, ठीक है। वहाँ उठना पड़ता है 6 बजे। सुबह बहुत गंदी मेहनत है, फिर हेयर कराना पड़ता है, एक जगह बैठे रहना। मेहनत वो होती है जो आप बेमन से करो। तो जैसे म्यूज़िक लोग कहते हैं बहुत मेहनत है, मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं है क्योंकि मेरे को ना मज़ा आ रहा है। मेरे तो सारा दिन म्यूज़िक बनवाई जाओ। बट जैसे जिम है मेरे लिए मेहनत, जिम बहुत मेहनत है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत। एक बार आप वन गो में कितने महीने गए हो या फिर डेज? जिम अब तो हो गया 6 महीने हो गए जाते जाते, फर्क बिल्कुल नहीं। वैसे पता चलता है कि आप शोज भी ना दिल से ही करते हो। कि आपकी एक रील थी, बहुत वायरल हुई थी, जब MC स्क्वायर ने और पैरा ने परफॉर्म किया था और आपने चेयर उठा के फेंकी थी। भाई वो जो रिएक्शन आया था ना आपके थ्रू, हम खुद ही हो गए थे कि भाई क्या तगड़ा रिएक्शन दिया। मुझसे लोग पूछ रहे थे ये स्क्रिप्टेड होता है, मैं कहा तू पागल है, कौन बोलेगा कि चेयर उठा के फेंक दो, किसकी स्क्रिप्ट में होगा। सर हो सकता है ये आपने हमारी लाइन सुन ली, क्योंकि हम भी आपस में ये डिस्कस कर रहे थे ये स्क्रिप्टेड था नहीं था, ये था क्या। नहीं, हमने जैसे पैंथर नहीं, वगैरह मुझसे काफी पूछा भाई था। आए, उनसे पूछा मैंने, ऐसे बोला भाई वहां इतना मजा आ रहा होता यार है मैं set तुम्हें पे। हसल के बारे में एक बात बताऊं, उससे ज्यादा ऑर्गेनिक शो नहीं है कोई। और हसल में जितने भी कंटेस्टेंट थे ना, सबसे मेरे को इतना प्यार है। मुझे लगता है क्लास ऑफ 22 थी वो, एक होती है ना क्लास ऑफ 22, मतलब बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह मेरे को फील होता है। और मैं बता नहीं सकता। और मैं लंच ब्रेक में भी सेट पे बैठा रहता था, मैं जाता ही नहीं था सेट छोड़ के। सुबह आता था, शाम को जाता था, और हर रिएक्शन या किसी को अगर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ दिल से आ रहा है। और क्रिटिसाइज या उसके बारे में कुछ भी मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसके सुधार के लिए, क्योंकि यार सारे इतने बढ़िया थे ना। इनफैक्ट मेरा मन है इस बार जब हसल होगा ना, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम आगे देखो। 3 अक्टूबर से शुरू है, ये तो बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा हमारे लिए। मजा आएगा। तुम ब्लॉगिंग करना, देखना कि क्या है क्या नहीं। डन है भाई। तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप IGTV करते हो, तो आपका उस पे क्या टेक है? CD बुलवाओ, CD आ रही है। वो तो शिल्पा मैम करते हैं। हाँ, पर रिएक्शन तो आप देते होगे कि तो अभी मैं क्या है यार, ये क्या ये कहती ऐसे है कप टूट रहे हैं, लठ आपको लठ दे दिया। हाँ, लठ तो मैं लठ नहीं तोड़ता वहाँ। मैं क्या गिमिक मत कराओ, जो दिल से आता है उसको आने वही दो। तो तो वैसे चैनल कहता है कि कुछ टैगलाइन दो अपनी। हाँ, विजय विश्व हुनर हमारा। तो मैं टैगलाइन ना टंग ट्विस्टर है। बट कई बार सी मैसेज पहुंचाना है आपको ना, तो मेरे को पहुंचाने दो, पहुंच जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ पहुंच जाएगा, क्योंकि दिल से निकली बात दिल तक जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे को बोलो तो मेरी को टचवुड इतनी अच्छी टीम है फ्री मेंटल, जो ये IGT बना रही है, मुझे नहीं कहते कुछ। शुरू में 1-2 बार उन्होंने कहा, फिर देखा यार अपना ही करता है। तो अब मेरे को कुछ चीज छू गई तो छू गई ना। अब जैसे एक अबुज मांड करके मलखम्ब अकेडमी है, वहां के बच्चे आए हुए हैं यार, तुम मानोगे उनको पता ही नहीं बर्थडे पे केक कटता है। अच्छा, वो बिस्कुट खा रहे थे, एक बिस्कुट जेब में रख रहे थे, वो गाड़ी में ऐसे झांक झांक के देख रहे थे। ऐसे बच्चे थे वो हैं। और निडर उससे उसको चोट लग गई है, मुझे पता है उसको चोट लगी है नहीं तो कौन क्या रिएक्शन अंदर से ही आएगा ना। तो उनकी एकेडमी एक जवान है, CRPF है, पता नहीं कौन से, वो चलाते हैं। अब वो अपनी तनख्वाह उसमें लगाते हैं। मतलब तो अब क्या करूं, मतलब अब स्क्रिप्ट में तो कुछ और है। मैंने कहा भाई मैं पैसे दे देता हूं आप जो मैं कर सकता हूं मैं करता हूं। ये स्क्रिप्टेड नहीं होता, ये दिल से ही आता है। स्क्रिप्ट में थोड़ी ना लिखा होगा भाई पैसे दे दो उसको। बट ऐसी सी दुनिया है और ऐसा सा टैलेंट है जिसकी वजह से सुबह 6 बजे उठने का मन करता है। वो वाली बातें भूल जाती हैं, हमें लट तोड़ देना, तुम्हारा एक फोर्टे है, तुम सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे। वो जिसने जो करना है वो करता रहे, और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। मैं उनकी लेता भी हूँ कि वाह वाह कि कई बार कमेंट मारते हैं ना कि आपने ये कर दिया, मैं क्या वाह, मैं क्या डायलॉग राइटर तो यहाँ बिठाया मैं। बट आपको ये थोड़ा सा वो नहीं लगता, जैसे रियलिटी शोज है, मम्मी स्पेशल, पापा स्पेशल, हर सीजन में यार हम रोते हैं, नहीं हम रोते हैं, ज्यादा नहीं हो जाता? हम प्रोडक्शन हाउस के साथ रोते हैं, क्यों करे मम्मी स्पेशल, क्यों करे पापा स्पेशल। बट सी हम जो ये ऑडियंस, तुम तो टीवी देखते नहीं होंगे, एक ऐसी जनता है जो ये जिनका हुक है, ये जिनको देखना है,
और यार कुछ भी हो, मतलब ये चीजें चलती हैं, सही बात। मुझे नहीं पता कहाँ चलती हैं, चल रही है। इंडियन ऑडियंस थोड़ी सी इमोशनल है, उनको मजा आता है देखने में। लेकिन मैं वहां पे जो मेरा मन करता है मैं वो करता हूँ, और मेरी प्रोडक्शन हाउस भी शायद तभी चल रहा है। अरे पाजी, आपकी ना एक रील वायरल हो गई थी, अच्छा वो आपकी नहीं है लेकिन आपने भी क्लियर कर दिया था, लेकिन इतनी ट्रिप ली हम लोगों ने उस पे, एक स्टेज पे बंदा गिर रहा है, पे बंदा कहीं दब गया नीचे। यार भाई वो पैक हो गया, दबा नहीं, वो पैक हो गया, वो ऐसे वो DHL हो गया वो। पीछे से ना ऐसा लग रहा है आप ही का शो चल रहा है। तेरी कसम मुझे भी लग रहा है ये तो मैं हूँ, तेरी कसम। और फिर मैंने देखा नहीं, मैं क्या बंदे तो गोरे खड़े हैं, मैं क्या कहीं बाहर है। फिर मैंने वो रैपर ढूंढा, हाँ जाल बराट करके कोई रैपर है बेचारा, उसको पता ही नहीं, वो मशहूर हो गया इंडिया में। अरे भाई, आपने मैसेज करा उसको, अरे भाई क्यों गिर गया, मुझे लोग तेरी वैसे मैसेज कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं। बहुत बुरा गिरा, मेरी फट गई, मैं कहा यार बचा भी है इसके बाद। फिर मैं उसके इंस्टाग्राम पे गया, उसने भी डाल रखी कहते मैं ठीक हूँ। मैं कहा चल ठीक है, शुक्र है ये ठीक। सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल हो जाता है, असल में आपको लुक लाइक है इसलिए भी खास हो गया। अच्छा भाई जी, मैं आपसे पूछ रहा था, सोशल मीडिया की ही बात हो रही थी, तो सोशल मीडिया पे आजकल पता नहीं ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है कि लोगों की नेगेटिव PR बहुत हो जाती है यार, लोग नेगेटिव PR कोई करा रहा है, क्या हो रहा है, पर हो रही है। तो आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया, अगर किया है तो आप उस चीज को कैसे लेते हो? यार पता चल जाता है, जब कोई ट्रेंड आता है ना तो पता चल जाता है कि पेड है या एजेंडा है। तो फिर देखो, असलियत तो थोड़ा होता है कि भाई क्या हो गया, जब ये ट्रेंड हो फिर पता चल जाता है कि ये तो वो आता है ना, तूफान आता है तो वो चला जाता है, आप चिल बैठो। तो मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है। सी सोशल मीडिया इज अ ग्रेट टूल टू स्टे अवेयर, बट सोशल मीडिया इज नॉट लाइफ। सोशल मीडिया से आपको पता चलता है कि चल क्या रहा है, बट सोशल मीडिया ही नहीं चल रहा। तो ये है, तो आप अवेयर हो लाइफ में। भाई स्टेज की बात चल रही थी, कोई स्टेज एक्सपीरियंस बताओ ना, आपने इतने शोज करे हैं, आपने तब भी शोज कल वाले शो का बताता हूँ। तो ये चश्मा लगा के जाना था मैंने, क्योंकि इसमें बंदे दिख रहे हैं मुझे, है ना, मुझे सब दिख रहा है। तो मेरा कजन आया हुआ था, कहता यार तू नया वाला चश्मा लगा ना, वो बिल्कुल जेट ब्लैक था। मैंने कहा यार चल ठीक है, सही कह रहा है, मैं चश्मे इतने लेता हूँ, लगाता 1-2 ही हूँ। कहता साले तू वो लगा, इतना बढ़िया चश्मा है, किसी ने नहीं लगाया अब तक, तू लगा। मैं कहा ठीक है। इंट्रो चला, सब खुला, LED खुली, मुझे सीढ़ियाँ ही ना दिखे। मैं कहा लाइन आने वाली है। फिर मैं, तेरी कसम तू देख लियो, मैंने यूं किया है, और फिर मैं नीचे उतरा हूँ और तब भी नहीं दिख रहा मुझे, तब भी। और फॉग हो रखी थी ना, मैं यार गया आज सच हो जाएगा, बहुत बेइज्जती होगी और बहुत लोग बैठे हैं जो रील बना। और एंट्री पे तो सबके कैमरा बाहर होते हैं। तो बड़ी आराम से उतर के वो किया मैंने। अच्छा एक हुआ था, एक ना जूते आते हैं वर्साचे के, बहुत मोटी सोल होती है और आगे से बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। तो वो मैंने लिए जूते, मैं कहा भाई पहनूंगा स्टेज पे। तो और सीधा मैंने ना वो शो पे ही पहने, तो हाइड्रोलिक से मैंने ऊपर आना था। अब मैं वो पहन के खड़ा हूँ, वो ऐसे हो रहा हूँ मैं, बहुत मोटी सोल है। मैं कहा यार गलत जूते पहन लिए। तो बड़ा मतलब कपड़ों वपड़ों में हुआ है कहीं 1-2 बार कि यार गलत पहन लिया कुछ। सबसे एक्सपेंसिव शूज कितने के लिए आपने, सबसे महंगे जूते? EZ2 पता है तुम्हें? EZ2 नाइकी के साथ कान्ये वेस्ट की कोलैबोरेशन हुई थी, उनके हैं जूते। कितने होंगे लगभग? 15 के लिए थे मैंने तब, अब वो 30-32 के होंगे। कभी रीसेल करे आपने? नहीं, करोगे भी नहीं हो तो पता नहीं, क्या पता कर दूं। कह रहे हैं ऐसा टाइम ना है, जूते बेचने पड़ रहे हैं, क्या क्या मेरा मन बड़ा करता है भाई, ये तो डबल के बिक रहे हैं बेको भाई। नहीं मेरा मतलब जैसे शुरू में तो मैंने बट अब जैसे मैं कुछ भी लेता हूँ, घड़ी ली या अब मैं देखता हूँ बैग लिया कि इसका रेट क्या होएगा 5 साल बाद, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। और जब मेरा शौक है तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट अ लिटिल वाइजली। देखता हूँ बट कई बार नहीं देखता। भाई जी वैसे कभी ऐसा हुआ है शो की बात चल रही है तो कभी बदतमीजी हो गई हो, कोई ज्यादा बदमाश सा आ गया हो, या मतलब शादियों में, या फिर अगर आप परफॉर्म करें या शो में परफॉर्म करें, कोई एक्सपीरियंस बताओ। हमसे बड़ा बदमाश नहीं है ना, लेकिन कोई ओए हो। दिल्ली के लौंडे हमसे कौन बदमाशी करेगा। बेस्ट तरीका होता है कुत्ती फरम। हाँ, जो सबसे बदमाश वो था बचपन में, जो सबसे बदमाश होता है उसको क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। जो सबसे ज्यादा बदमाश कर रहा है ना, उसकी तरफ देख के शो करो। अच्छा,
नो सेट। आप उसकी तरफ 2 सेकंड देख लो, अपने आप नाचना शुरू कर देगा। फट्टू होते हैं जो बदमाशी ग्रुप में दिखाते हैं ना, बट कई बार असली टकर जाते हैं आपको। पंजाब में शो कर रहा था मैं, कोई तो मेरा गोलियों गोलियों का गाना आया था, पिस्तौलों पिस्तौलों का, वो भाई बड़ा गजब का शो था, लुधियाने में शो कर रहे थे। तो उसके 2 इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरी लाइफ का सबसे लंबा शो था वो, मेरे दिमाग में था वो आधे घंटे का, लेकिन मुझे लग रहा था ये शो खत्म क्यों नहीं हो रहा। अच्छा। ये दुख खत्म काहे नहीं हो रहा। तो भाई एक तो डांस कर रहे, वहाँ गोलियां पिस्तौलें निकाल ली। मैंने कहा भाई यार प्लीज, मतलब मैंने सिक्योरिटी को बोला कि ये थोड़ा सीन से बोलो यार, अंदर रख ले, चलानी शुरू कर दी है। कहता खुद तो गोलियों के गाने गाता है, मतलब उसने ऐसे बोला। मैंने यार बात तो सही है, फिर बोल सकते हो पूरा, कोई बात नहीं। नहीं ओ दादा तू गोलियां दे गाने गांदा है, मतलब वही जो मतलब पता नहीं कहाँ के थे, उनकी पंजाबी भी थोड़ी सी अजीब सी थी। तो एनीवे उसी शादी में गा रहे हम। अब यार हमारे गाने डुकचुक वहाँ चलता है कुछ और म्यूजिक, हमें पता नहीं क्यों बुक किया था उस शादी में, मुझे पता नहीं, बस बादशाह चाहिए, बादशाह आ गया। अब गवाना क्या किसी को पता नहीं, हम वही गा रहे, सैटरडे बकरा जो है। एक अंकल सरदार बढ़िया, जो मतलब आप कहते हो ना कि जट सरदार की डेफिनेशन क्या होगी, वैसे खड़े अंकल बिल्कुल बंद गले में और यूं खड़े यूं देख रहे, बड़ी चिट्टी दाढ़ी, चश्मा लगाया हुआ बड़ा, वो फ्रेमलेस और गोल्ड रिम, मेरे को याद है एग्जैक्टली, चेहरे पे बढ़िया तेज, और देख रहे मेरी तरफ जैसे पैसे देने हो मैंने उनके। और भाई मेरी फट रही उनकी तरफ देख के, मैं जैसे मैं कह रहा अंकल हटा ही नहीं रहा, शक्ल देख रहा बस, थोड़ी देर में यूं करता। भाई यार फट गई भाई, फिर यूं करता। मैं चला गया वहां स्टेज के, ओ सुना चिट्टे सूट ते दाग पै गया। अरे भाई हमने गाया। अरे हमने गाया, मतलब खौफ में गा ही दिया फिर आपने। हाँ यार नया शो करने शुरू किया था हमें पता नहीं था स्टेज मैनेज वैसे कैसे करनी है, हैंडल कैसे करना है। अंकल का रो भी इतना था, हम बच्चे से थे। मैं कहा भाई गाले अगर निकलने हैं जिंदा नहीं तो पता ही है, कुछ नहीं पता, हाथ पीछे कुछ निकाल दे पीछे से, चिट्टे सूट पे दाग ही ना पड़ जाएगा। वैसे पाजी बहुत ज्यादा बढ़ गया ये पंजाब में कल्चर गैंगस्टर्स। यार हमेशा से ही था, गैंगस्टर्स तो नहीं बट अनक है उधर, यू नो, मचिज्मो, अल्फा मेल। नॉट दैट आई वांट टू ग्लोरीफाई गन्स बट इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ, मतलब वहाँ पे इज्जत या वो माना जाता है जैसे गन्स वगैरह, एंड आई हैव ग्रोन अप अराउंड दैट, सो आई एंड अप राइटिंग अबाउट दैट। बट या मतलब कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खराब होती है। पाजी ये बताओ, आप बहुत मतलब हमारे जैसे ही यंगस्टर थे, अब आप सलमान खान, शाहरुख खान हो यंगस्टर हैं, अब आप स्टार हो ना। तो जब आप अपने से बड़े लोगों से ओहदे में उस एक सर्कल में घुसते हो जहाँ शाहरुख खान, सलमान खान वैसे लोग खड़े हैं, तो वो एक तो फीलिंग कैसी होती है, और क्या आपने किसी से पूछा था कि यार मैं कैसे बिहेव करूं, कैसे बात करूं उनके सामने, या कुछ मतलब हाउ टू बी अराउंड सच पीपल कि ये भी ना लगे यार ये बंदा तो चाटने आया है। बट मुझे एक बात बता, थिन लाइन कैसे पकड़े? तू मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, जैसा तू है ना, दैट इज द बेस्ट वे। आप उनकी इज्जत करो, ठीक है, लेकिन आप अपना बिहेवियर नहीं चेंज करो। लाइफ में किसी के लिए अपना बिहेवियर चेंज मत करना, किसी के लिए। जहां आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़े आप वो जगह चेंज कर दो। अक्सर बंदियों के लिए कर देते हैं लोग, अक्सर कई रिश्तों में, जैसे आप बिजनेस में भी करते हो, बट जस्ट बी योरसेल्फ। गाली देता हूँ तो गाली देता हूँ भाई, लेट आता हूँ तो लेट आता हूँ भाई, मतलब इज्जत देता हूँ तो इज्जत देता हूँ। अब मेरे से ऐसा तो है नहीं, मेरी कई बार मुझे लोग कहते हैं भाई हर किसी को इज्जत नहीं देनी होती। मैं क्या, क्यों नहीं देनी होती? इज्जत तो एटलीस्ट हर किसी को देनी चाहिए। चेंज नहीं, बिहेवियर नहीं, बट ये बड़े लोग हैं, आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए। आपको पता है इन्होंने क्या किया है, कहाँ पे पहुंचे, और वो आपके दिल में होएगी। कोई फन्ने खा बने कि हाँ
सलमान खान होगा अपनी जगह होगा या शाहरुख खान होगा अपनी जगह होगा, उन बंदों का लाइफ में बनता भी नहीं है कुछ। हाँ, अपने आर्ट को आप किसी से कम मत समझो, बट जो उन्होंने अचीव किया भाई वो नेक्स्ट लेवल। तभी मैं पूछ रहा हूँ, जब आप पहली बार मिल रहे थे कुछ था माइंड में? भाई सलमान खान है, मैं तो जब मिला ही था पहली बार तो दोनों ही थे। हाँ, तो दोनों ही थे। एक अवार्ड शोज की रिहर्सल चल रही थी और शाहरुख सर भी थे, सलमान सर भी थे, और तब उनका सुलह हुई थी और वहाँ बिरयानी लगी हुई, तो मैं मिला वहाँ खड़ा, वो देख रहा, मैं बातें कर रहे, मतलब मैं देख रहा वो बातें कर रहे, तो मैं देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। तो सब देखते ही है ना, पहले तो आप ऑब्जर्व करते कि क्या कर रहे हैं, अच्छा भाई ये तो अपनी जैसी चीज़ है, अच्छा भाई ये क्या बढ़िया चीज़ है, ये सीखनी चाहिए, अच्छा भाई ये अच्छा, स्मोकिंग तो मैं नहीं करता, तो ऐसे ही चलता है, सारा कुछ नॉर्मल होता है और बस। पाजी आपके टैटू यहाँ पे वो है, मैं इतनी बदमाशी की बातें कर रहा हूँ, हाँ ये गुड्डा बना रखा है, ये क्या सीन है? किसने दिया था ये? देख इसका एक बहुत बढ़िया आंसर दे सकता हूँ मैं, लेकिन असल बात तो यह है कि टैटू करवाने के बाद आप स्टोरी सोचते हो, है ना, कि क्यों कि करवाई? करवा तो लिया, इसका कुछ सीरियस नहीं, बट जैसे टेडी बियर जो होता है ना, मेरे दिमाग में टेडी बियर वो है जो आपके बेडरूम में पड़ा हुआ है और आपको देख रहा है, बस आप तो डरा रहे हो यार। बैठा है और देख रहा है, तेरे अच्छे कर्म भी जानता हूँ और तेरे बुरे कर्म भी जानता हूँ, लेकिन हूँ मैं क्यूट सा। और एक और बहुत ही आंटी बैठे हैं, बहुत ही फुद्दू टैटू दिखाऊं, ये देख, सिग्निफिकेंस भी बता दो इसका। दिखाना। ये ऐसा लग रहा है कि मेले में नहीं कराया वो टैटू, दिल पे बैंडेड। तू पहचान गया है तो। रिलेटेबल चीज है सर, पहचान लेते हैं अक्सर हम। रिलेटेबल सॉन्ग। याद कभी करती होगी वो। हाँ, दिल पे पट्टी। मुझे लग रहा है दिल पे टट्टी कर दी। ये कब बनवाया था आपने और क्यों? चुल हुई एक दिन वैसे ही कि यार मेरे को ना यहाँ पे एक छोटा सा हार्ट चाहिए था, तो मैं जिसके पास गया, पाजी ये कर लो, मैं क्या कर दे भाई, तो ये कर दिया उसने। अब ये देखता रहता हूँ, और जब शो करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ ना शो, कई बार इस पे नजर पड़ जाती है शो करते करते। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर हे दिया। भगवान। पैसा बर्बाद, पैसा इमोशनल डैमेज। पाजी आपने अंगूठी पहनी हुई है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यही बता दो, मानते हैं आप? हाँ, ये है नीलम, ये है पन्ना। मैंने नीलम दोनों मैंने पहने। तो नहीं, हाँ मैंने चेन में पहने। चेन में पहना ये। हाँ यार, मैं इससे पहले एक छोटा पहनता था, फिर मेरे गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि बड़ा पहन ले, तेरा टाइम तगड़ा आने वाला है। मैं ठीक है गुरुजी, बड़ा पहन लेते हैं। पूजा कितनी फ्रीक्वेंटली करते हैं आप घर में? पूजा घर पे नहीं करता, बट जैसे पूजा करते हैं, जैसे हवन हो गए, करता रहता हूँ। सही। और सुपरस्टिशियस भी हो आप? डेट किस दिन रिलीज है? 8 मेरा नॉर्मली गाना मैं रिलीज करने की कोशिश करता हूँ जिस दिन 8, 17, 26 ऐसे। 8 के साथ सुपरस्टिशियस शुरू से ही हो गया। 17 जुलाई को डीजे वाले बाबू रिलीज किया था हमने, तब से ये है कि कोशिश करो। और गाड़ी का नंबर के एंड में 75 है, वो किसी से ली थी, एक सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, उनके भी सबका 75 था, तो वो मेरे को सूट कर गई, तो सबका 75। तो हैं थोड़े बहुत सुपरस्टिशियस। भाई जी, अगली गाड़ी कौन सी आ रही है बढ़िया वाली? रोल्स रॉयस तो आ ही गई है आप। अब तो यार जहाज ही लेंगे, प्राइवेट जेट। भगवान की इच्छा रही, उस पर भी 0075। ये सही है भाई। यार गाड़ियों की मन सा, मतलब वो हो गया मेरा। लेकिन पाजी कुछ तो चीज़ होगी ना, आपको लगता हो कि हाँ ये करके अब मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, आई हैव अचीव्ड दिस, या फिर अभी जैसे कहते हैं इंसान का भी सेटिस्फाई होता ही नहीं है, वो चीज़ भी चल रही है आपकी? नंबरों से नहीं होता, एक एज के बाद आपका ना मुंह खत्म हो जाता है। जैसे अब जैसे मेरा गाड़ियों से धीरे धीरे हट रहा है कि यार, अब पहले तेज भी चलाते थे, अभी होता है कि अब कोई तेज चलाता है उस पर गुस्सा आता है, अब समझ आता है पापा डांटते क्यों थे, तेज क्यों चला रहा है, कि किस चीज़ की भगदड़ मचा रहा है, किस चीज़ की टेंशन पाल रहा है। तो नंबर से इंसान सेटिस्फाई नहीं होता। सेटिस्फैक्शन आई थिंक सबको पता है, सेटिस्फैक्शन आपके अंदर होती है।
सबसे ज़्यादा आप सेटिस्फाइड तब होते हो जब सबसे ज़्यादा आप खुश होते हो। तुम नोटिस करना, तुम्हें मज़ा आ जाता होगा जब तुम दोस्तों के साथ बैठ के खुश होते होगे, तुम सेटिस्फाइड फील करते हो। और तुम ये भी याद रखना कि जब तुम्हारी हेल्थ ख़राब है या जब तुम्हारा मूड ख़राब है, मैटर ही नहीं करता मूड दूसरे तरीके से, ऐसे नहीं कि पैसे नहीं है, हेल्थ ख़राब है या दुख हो रहा है या दर्द हो रहा है या कोई है नहीं जिसकी चाहत है तुम्हें, मैटर ही नहीं करता तुम्हारे पास कितने करोड़ हैं या कौन सा जहाज है। नोटिस करना। सही बात। तो ये हैप्पीनेस होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे आप उसमें बिलीव करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? करते हो आप प्रैक्टिस इस चीज़ को? मैं अननोइंगली हमेशा से ही करता था। मैं अब नोइंगली करते हो? अननोइंगली विजन बोर्ड और मेरे को ये चाहिए हाँ, यूनिवर्स। जैसे कहते हैं कि चीजें लगा दी दीवार पे कि इसको देख रहे हो रोज तो आएगी आएगी, ऐसा इतना इतना कोरली फॉलो करते हो? ना बट मुझे हमेशा से जैसे ये लगता था या मेरे दिमाग में डाला गया था कि कुछ बड़ा ही कुछ अच्छा ही करूँगा मैं। मुझे ना मेरी मम्मी ने बहुत वो किया है, एम्पावर किया है कि, और मैंने देखा कि हम बहुत कम करते हैं कि मेरी मम्मी ये कहती थी कि बेटा चाहे तू मोची बन, जो मैं जूते बनाता था, कहते बेटा चाहे मोची बन लेकिन नंबर 1 बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू। तो ये चीज़ रह गई यार, बेस्ट बनना है, बेस्ट बनना है, बेस्ट बनना है। तो इट्स अ प्रोसेस, बीइंग द बेस्ट इज़ अ प्रोसेस। और अब भी शो से पहले वो नर्वसनेस होती है जब, हर शो से पहले सेम, या थोड़ा सा रिलैक्स है कि अब टीम पे थोड़ा भरोसा है, लाइन सेट है, लाइनअप पूरा सेट है, मुझे हर पता है शो मैं में क्या- होना ही होना है। अच्छा। कभी कुछ आइडियल नहीं जाता कोई, बट जब आप स्टेज पे जा रहे हो और जब आगे से शुभ बॉय बादशाह जीना सफल होगा, अब चाहे कोई मार दे। अच्छा, मैंने भाई जी काफी बार देखा है कि आप शोज में इमोशनल बहुत हो जाते हो। यार एनर्जी बहुत हो जाती है। इतना पता है क्या होता है, आप जैसे मैं ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता ही नहीं, मैं बहुत कम लोग हैं जिनसे मिलता हूँ, वो भी इंडस्ट्री के ही हैं और या बिल्कुल ही इंडस्ट्री के नहीं हैं। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनसे बहुत कम मिलता हूँ, और सोशल मीडिया पे कोई इतना ज़्यादा प्यार मिलता भी नहीं है मुझे। तो जब मैं इतना ज़्यादा प्यार देखता हूँ ना, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है मेरे लिए, मैं यार, और फिर मैं इतना ग्रेटफुल हो जाता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है, मतलब मैंने सिर्फ गाने बनाए हैं अपने कमरे में बैठ के और ये इतना प्यार कर रहे हैं, तो हो जाता है बंदा इमोशनल। मतलब आप कहीं जाओ और आपको लोग इतना प्यार करें तो इमोशनल हो जाते हैं। कोई दो लाइनें आ रही हैं आपके माइंड में कुछ अभी? अपनी हार को जीत में बदलने का सिलसिला बना लिया, जो पत्थर उन्होंने फेंके उनसे किला बना लिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपकी एक गाने की लाइन वो मेरी फेवरेट है, उसकी आगे की लाइन नहीं आ रही, मिला खाली ग्लास मैंने भर दिया, मम्मी पापा को लेके नया घर दिया। उसकी पहले वाली याद नहीं? वो बोलते थे मैंने कर वो दिया, बोलते थे मैंने कर दिया, मिला खाली ग्लास मैंने भर दिया, अब जिनको भी मुझ पे डाउट था मैंने सबका मुंह बंद कर दिया, मम्मी पापा को लेके नया घर दिया, अपना बैंक अकाउंट मैंने भर दिया, इस साल मुझसे चलने वालों के लिए काफी ज्यादा ठंडी होने वाली है ये सर्दियां, वो कांपेंगे। क्रेजी भाई। अच्छा भाई जी, वैसे बताओ फैन मोमेंट्स का थोड़ा बताओ कि जैसे फोटोज वगैरह खिंचवाने आ जाते हैं आपके पास, डेफिनेटली आती हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार ज्यादा हो रहा है, प्राइवेसी हर्ट हिंडर हो रही है, या फिर मतलब कि यार अब रहने दो, इरिटेट हो जाते हो? मैं बीच में ना बहुत ऑफ हो गया था, होता है ना इंसान ऑफ सा हो जाता है। दिस वाज अराउंड 19 आई थिंक, कि मना कर देना कि नहीं खिंचवानी, यार मुंह पे मना कर देना कि अभी रहने दे, नहीं खिंचवानी, ऐसे ही। मतलब इतना अपने आप से खिंचा हुआ था मैं, तो हो गया था। बट अभी आई मेक श्योर कि खिंचवाओ, कि कोई बुला के खिंचवाता हूँ। कई बार दूर खड़े रहते हैं ना, डर रहे होता है कि आए ना आए, खा रहा है, फैमिली होती है, अकेला बैठा है, तो ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो अब मैं मेक श्योर करता हूँ कि किसी को ये ना हो जाए। अब जैसे कहीं बहुत ही, जैसे एयरपोर्ट पे आप हर बार नहीं करा सकते, नॉर्मली एयरपोर्ट पे ही लोगों से मिलते हैं, एक को कराया तो सारों को करानी पड़ेगी, उसमें
और कोई कोई आके ये भी होता है, फोन खोल दिया उसमें चल रहा है टाइमर 3 2 वो तो और हमने मुंह बनाया हुआ भाई ले ऐसे ही है। कुछ कुछ तो ये भी कहते हैं आपको कहीं देखा हाँ, है। हाँ। अब ये याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। ऐसा भी होता है, फोटो कराने वालों के साथ पूछ रहे हो कौन है ये, कौन है, कौन है। मुझे याद है हैदराबाद में किन फोटो खिंचाई, 3-4 लोग फोटो खिंचा रहे थे। फिर एक लेडी थी, बुरखे में थी, उनके साथ बच्चे थे, वो भी भागते भागते ही फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचाई। फिर फोटो खिंचा के साथ पूछती हैं कौन वो। हाँ, होता है। सर हम भी फेस कर लेते हैं, हमें तो अलग अलग नामों से भी कह देते हैं कि हाँ भाई तू तो रजत है। कौन रजत? मेरा नाम दीपक है भाई। एक बंदा तो कह रहा रियल एस्टेट वाली हो ना। तो बाजी इंस्टाग्राम पे रेलेवेंट रहने के लिए आप भी रील पे बिलीव करते हो कि यार मुझे करना है, यार मेरे फॉलोअर्स डाउन जा रहे हैं, यार क्या करूं मैं, यार मुझे मेरे तो फेक है, डाउन जा ही नहीं सकते। ये बात भी है। उतने के उतने ही रहेंगे, जितने बोलोगे उतने कर देंगे। वैसे पता है हमने सुना है ये कि नाम तो मैं लूँगा नहीं, बिग नेम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री वो लोग कॉल करते हैं पीआर टीम को, या जो ये लोग फेक डलवाते हैं, सुन डलवा 4 मिलियन डलवा इस पे, फलाने एक्टर के ऑर्डर आया है, 20 मिलियन का ऑर्डर आया डलवा। बेसिकली जो व्यूज और ये फॉलोअर्स डालते हैं ये लोग यहीं के बच्चे हैं, जयपुर के और इनके, तो हम लोग तो इन्हीं से कनेक्टेड है जिनके पास ये काम वाया आता है। तो ऐसे रूमर्स आए हैं। मेरे बारे में है कोई? आपके बारे में तो वो जो न्यूज़ उड़ी थी तब की पता है आपको, पागल है के टाइम पे। बट किसी लड़के ने बोला कि भाई ने हमसे काम करा है, काम ही इतना पक्का है। कोई लड़का मुंह से बोल दे मान जाए। कोई बता दे। हमसे बड़ा बदमाश है कोई? आप वीडियो बनवा लेते हो क्या? बेटा तेरी वीडियो बना लेंगे। क्या जिसने बोला वो टिका नहीं, अब तक गायब हो चुका है। मेरा वही था कि जब न्यूज़ उड़ी थी मैं शो कर रहा था, मैं क्या बड़ा मन छोड़ो, मतलब क्या है बकवास चीज़ है। मतलब एक शो किया था मैंने अहमदाबाद में, वहाँ पे 33,000 लोग आए थे, तो मेरा बड़ा मन था कि उनकी फ़ोटो लेके डालूं मैं और मेरे फेक फॉलोअर्स। भाई जी कभी आप किसी जैसे बॉलीवुड में आप इतना रहे हो, इतने लोगों को जानते भी हो, तो कभी बॉलीवुड पार्टी में गए हो, कोई एक्सपीरियंस वहाँ का? एक दो बार गया हूँ यार। अच्छा, कैसा रहता है? क्रेजी होती है। जैसा कहते हैं वही होता है या फिर क्या कहते हैं कि ड्रग्स नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, बट नॉर्मल लेकर चल रहा है, बातचीत चल रही है, वो ग्रुप्स नहीं बन जाते आसपास में। हाँ। मैं घुसता हूँ और फिर मैं देखता हूँ निकलूं कब। बोरिंग होती है मतलब? नहीं यार, जो जिनके लिए हैपनिंग है उनके लिए हैपनिंग है। अब हमसे इतनी बकवास होती नहीं है, यू नो व्हाट हैपेंड तो होता ही नहीं है ना। मैं कहा ऐसा होगी, सुन अपना ही चलता है। भाया हो रहा है अबे भाया। तो बड़ा ना ऐसे फैसिनेटेड से होके देखते हैं मेरी तरफ, जब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो भाई पता है उस भाई कमाल का लौंडा है। अगर मैं किसी जैसे पता नहीं कोई नया एक्टर था, आई डोंट नो, सिद्धांत चतुर्वेदी था या कोई था, तो किसी एक ग्रुप में बात चल रही थी, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात कर रहे थे, माय गॉड ही किल्ड इट, यू नो, जो अंडर प्ले किया उसने, जो मैं कहा भाई कमाल का लौंडा है। मतलब ऐसे मुझे जज कर इतनी जल्दी कैसे दे दी गाली? कि मतलब जैसे मुझे याद है मैं एक हीरोइन को मिला था, बहुत सही काम कर रही है, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, कृति सनन को मिला था, मैं मिली करी थी उसने, मैंने कहा यार माँ पता है देख रही स्टाइल वैसे बढ़िया है ये आपकी, मेरे को तो सही लग रही है, मेरे को सही लग रही है कि आप जैसे हो वैसे ही रहते हो, उनके आगे ज्यादा वो नहीं करते। ऐसे ही हूँ, और ऐसे ही जिन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है उन्हीं के साथ मैं चिल करता हूँ। पाजी यही तो रीजन नहीं है कि आप बस एक ही पार्टी में गए, उसके बाद आपको बुलाया नहीं। हाँ भाई लेकिन आपसे ना ये सीखने को मिला है कि जब अपनी आर्ट पे कॉन्फिडेंस है ना, तो आपको नॉर्मल रहना है कि किसी को प्लीज नहीं, ओ वाह सर क्या बात कही है, या ये मेरे को काम मिलेगा। भाई मेरे पे आर्ट पे मेरे को कॉन्फिडेंस है। मैं तुम्हारे साथ या मैं शाहरुख सर के साथ बैठा हूँ या मैं किसी के भी साथ बैठा हूँ, मुझे आई एम अ फैन, मुझे उनका आर्ट अच्छा लगता है। मैं मुद्दे से नहीं मिलता किसी से कि मेरे को उसके पास जाके काम लेना है या मेरे को उसकी नज़रों में अच्छा बनना है, मैं नहीं मिलता उससे, है नहीं। तो शायद इसीलिए लोगों के साथ कॉन्टैक्ट अच्छे, उनको पता है यार ये किसी मतलब से नहीं आया, ये आया तो चिल करने आया। या फिर खाने देखने, खाने में क्या बना है? खाना तो मैं, हाँ मतलब जब मैं जाता हूँ ना खाना बनता है, हाँ, तो मैं जब जाता हूँ उनको पता है ये तो खाना बनता है, आज नॉर्थ इंडियन बनाया है,
मैं कहा तुम जो सा भी मर्जी बना लो, सब खा जाऊंगा, सब खा जाऊंगा तगड़ी चीज़ वैसे है भाई। आपको बॉम्बे लगता है लॉन्ग टाइम के लिए रहने लायक, या वहाँ पे आप रह सकते हो, ऐसा कुछ लगता है आपको? मेरे को बहुत सहानुभूति है वहाँ के लोगों को, कैसे रह लेते हैं वो। वहाँ पे थोड़े मतलबी लोग ज्यादा टकराते हैं, मेरे को ऐसा फील होता है जैसे हम भी गए हैं, मतलब भाईचारा बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। भाईचारा तो नहीं है, मतलब आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने यार वाली उसका एक रीजन हो सकता है, मुझे नहीं पता, मतलब मैं कहूँगा नहीं ऐसा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे लोग भी मिले हैं। अब उनको असली चीज़ तो आजमाने पे पता चलती है, आजमाने की कभी टाइम मिला नहीं, बट वहाँ पे सारी काम करने आए ना यार। बॉम्बे इज़ लाइक दिस बिग ऑफिस, जहाँ से यहाँ से लोग जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, वो काम करने जा रहे हैं, तो भाईचारे तो वहीं रह गए। मेरा भाईचारा चंडीगढ़ रह गया, तुम्हारा दिल्ली रह गया। वहाँ पे जाके भाईचारा नहीं बनता, वहाँ पे जाके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। वहाँ पे जाके ये है कि भाई मेरी वाइब इससे मिलती है, मैं चिल कर सकता हूँ इसके साथ। रात को 3 बजे तुम्हें कुछ हो गया, आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता, नहीं पता। और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, नहीं पता। यहाँ पे पता है कि मैं मेरे को फ़ोन मारूंगा आ जाएगा। मैं बॉम्बे रह सकता हूँ क्योंकि चंडीगढ़ में मेरे माँ बाप के साथ मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, कुछ हो गया तो संभाल लेंगे। थोड़ा हो सकता है सर बोलने के तरीके से भी हमको लग सकता है, जैसे हम लोग होते हैं अरे भाई सुन, और वहाँ पे तेरे को मालूम है, तो उसको बताओ साले अगर अपनी पे आ गए तू कि हम भाई भाई कर रहे हैं और वो नहीं ठीक है यार, ये घूमो, इसका सबसे अच्छा टू नो पीपल, तुम्हें घूमना बहुत ज़रूरी है। ये ना ये पहली लेयर है, बोलचाल तो पहली लेयर है। बोलचाल के पीछे वाला बंदा तुम्हें घूमने से पता चलेगा। तुम पूरी दुनिया घूमो, तुम ऐसी जगह जाओगे जहाँ की बोली तुम्हें समझ ही नहीं आई, उनका क्या करोगे? अब जैसे मैं सोचता हूँ कि फ्रांस तो फ्रेंच तो है ही इतनी प्यारी, साला चाकू मार के सब छीन जाएगा बोलचाल के चक्कर में रह गए तो। हाँ, जेब कतरे होते हैं। तुम सोच ही नहीं सकते कि गोरा बंदा किसी को गोली मार सकता है। मैं आई किल यू। चोर भी होते हैं बहुत बड़े। मेरा बैटरी बैंक चुरा लिया था एक ने और वो मेरा था नहीं, किसी और का था, किसे लिया था मैंने। ठीक हुआ ना तेरे तो घूमना फिरना बहुत जरूरी है, और बोलचाल इज फर्स्ट लेयर। और नेचुरल टेंडेंसी होती है, कुछ लोगों की नेचुरल टेंडेंसी होती है डिफेंसिव, हम लोगों की नेचुरल टेंडेंसी है भाई है। हाँ तो वो जब फ्रिक्शन होती है ना, वो जब ये फ्रिक्शन जो वो लेयरें हट जाती है, फिर पता चलता है कि आप हो कहाँ। वो आप पर है कि आपने कितना अंदर तक इन्वेस्ट करना है रिलेशनशिप पे। बट जस्ट बी यू, बी यू ऑलवेज ऑलवेज। ना उससे ऊपर करो ना उससे नीचे करो। किसी के लिए ज़्यादा अच्छा होने की भी जरूरत नहीं है, किसी लिए ये भी नहीं होने की यार ये तो खराब है। जो है वो है। इस पे बिलीव करते हो बाजी? जैसे बहुत आपने ये स्टेटमेंट दे ही दिया बी यू, तो मैं तो क्वेश्चन क्यों ही पूछ रहा हूँ, बट काफ़ी लोग का कहना है कि यार अगर किसी की बटरिंग करते हो, चाटते हो ना, बंदा आगे बढ़ता चला जाता है। ज़्यादा तारीफें करना, उसमें घुसना, तो काम निकलवाओ, अपना काम निकलवाओ, जिससे जो निकल रहा है काम निकलवाओ, दुनिया में आओ, पैसे छापो। तो लोग ऐसे भी आगे बढ़ रहे हैं। ये अब अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब ये एसडीओ था, गेट ऑपरेटर, हाँ, तो हमारा एक फाइनेंशियल कमिश्नर होते हैं जो आईएएस रैंक के होते हैं, हेड होते हैं डिपार्टमेंट के। वो रिटायर हो रहे थे, उनकी रिटायरमेंट पार्टी थी, तो हर किसी को मौका मिला उनसे क्वेश्चन पूछने का। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा क्यों है अगर कोई बिजनेसमैन मर्सिडीज चलाता है तो कहते हैं कि बहुत मेहनत कर रहा है, और अगर कोई सरकारी अफसर या कोई गवर्नमेंट वाला ऐसा कोई बड़ी गाड़ी चलाता है तो कहते हैं चोर है। हाँ। तो उनका बड़ा सही आंसर था। मेरे को सारे चुप कराने लगे, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया तूने साहब से। मैंने कहा मैं पूछ लिया, अब तो तीर निकल चुका है कमाल से। बदमाशी करी दी। तो कहते हो सबको, कहते हैं कि बहुत वाइज बंदा था, कहता है कि डिपेंड्स व्हाट योर मर्सिडीज इज, कि आपको मर्सिडीज, आप मर्सिडीज किसको मानते हो। कहने का मतलब यह है कि तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो, इज्जत कमाना चाहते हो या वो रैंक कमाना चाहते हो, तो ये तुम पर है। दोनों भी हो सकता है, इज्जत भी कमा सकते हो, रैंक भी कमा सकते हो। मेहनत ज़्यादा लगेगी। मेहनत तो है ना यार, अपनी आपकी लाइफ के हिस्से के धक्के लिखे हुए हैं, वो आप अभी खा लो या बाद में खा लो या बांट के खा लो। वो जो चापलूसी कर रहा है उसको कहीं ना कहीं जाके मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत भी करो,
और आप ठीक भी रहो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैं तो वही कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ठीक चल रहा है। सब भाई हमने कितनी वैरायटी की बातें कर ली इस पॉडकास्ट में, दुनिया भर की बातें कर ली। भाजी आप तो लाइफ कोच भी हो, एक कोर्स निकाल दो। अरे हमसे बड़ा बदमाश है कोई? भाई जी कोई बढ़िया कोलैबोरेशन आ रहा है नेक्स्ट लेवल, जैसे कि जे बॉलविन के साथ आया था, बड़े लेवल का? दुनिया ही फट जाएगी जिस दिन आएगी, आने वाली है। अच्छा, कोई हिंट कि? सीधा धमाका, बॉम्ब ड्रॉप। 10 अक्टूबर रात को 10 बजे बल्लू जेल से फरार। एरिया तो बता दो, बेल्ट वाइज बता दो कि इंटरनेशनल है, नेशनल है, क्या? ग्लोबल आर्टिस्ट है वो, अच्छा, पूरी दुनिया सुनती है उसको। इस जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, जिस लेवल के आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो, कभी वो लगता है यार, काम में डाउट आता है यार ये गाना सही है नहीं है? बहुत है भाई। तो जो वुडू था, मैंने अपने लेबल को बोला, मैं ये इतना बड़ा गाना नहीं है जितना बड़ा तुम सोच रहे हो। कहता कैसे बोल रहा भाई, जे बॉलविन है, ये अच्छा गाना है। मैं क्या मुझे नहीं लगता। तो ये कोलैबोरेशन भी है, ये भी इस पे भी बहुत खींचा था। नहीं, मैं क्या भाई गाना अच्छा चाहिए, बेकार गाने पे जस्टिन बीबर आ जाए नहीं चलेगा, गाना अच्छा होना चाहिए। नहीं ये इसने बनाया उसने बनाया, मैं क्या जिस मर्जी ने बनाया हो। मैं क्या वो 945 सुना है ना तुमने, किसने बनाया है? अच्छा गाना है तब चल रहा है ना। मैं गाना अच्छा होना चाहिए, जोन सा मर्जी नाम आ जाए। मैं क्या जिसका नाम ले रहे हो उसके भी तो बेकार गाने कोई नहीं सुनता, गाना तो अच्छा चाहिए। तो गाना बहुत अच्छा होना, मतलब आप कॉन्फिडेंट हो अब इस कोलैबोरेशन पे? लेबल पे रिलीज करेंगे आप या फिर लेबल नहीं कोलैब करवाया जाए। वैसे ये चीज है भाई जी की सोशल, कोई गाना है तो सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो अच्छा है तो चल जाएगा, जैसे 945 ऑर्गेनिकली। यार अभी ना म्यूजिक, अभी सीन बहुत डेमोक्रेटिक हो गया। अभी तुम अच्छा म्यूजिक नहीं रोक सकते और फुद्दू म्यूजिक चला नहीं सकते। पहले तो आप फिर भी चीजें कंट्रोल कर सकते थे पहले कि थी इसका गाना ना जाए आगे कि भाई चैनल पे यही चलेगा, हाँ, या यूट्यूब पे जिसके पास पैसे हैं ऐड लगाने के वो सबको दिखा देगा। अब तो रील है, जिसका जिस पे मन करता है वो चला देता है। और अब ये भी कूल हो गया ना भाई, मतलब थोड़ा सा ये हो गया कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गई है सेंटिमेंट, कि कोई बड़ा एस्टैब्लिश स्टार है ना उसको सुनना कूल नहीं है। ठीक है, अब ये है कि भाई तूने ये गाना सुना, तू इस आर्टिस्ट को जानते हैं, डिस्कवर। वो तलविंदर सुन यार, क्या बढ़िया बना रहा है यार ऐसे। तलांजुम सुन, तलांजुम तलांजुम सुन यार भाई। चलो ये तो दोनों अच्छे आर्टिस्ट हैं, मतलब वो डिस्कवर हो गए ना, ऐसे ही तो डिस्कवर हुए इंडिया में ऐसे। बट अब ये हो गया। पर आपको ये लगता है कि अबे ये छोड़, ये तो सबने सुना हुआ है। हाँ, अरे बादशाह कौन सुनता है भाई? ये सुन, बट ये भी तो अच्छा गाना। अबे ये तो इवेंचुअली अच्छा गाना ही चलेगा, मैटर नहीं करता बनाया किसने। तो अब बादशाह को भी अच्छा गाना ही बनाना पड़ेगा। सही बात है। बट ये अच्छी बात है, अब आप इस पे कॉन्फिडेंट हो। हमने बनाई अच्छे गाने हैं इसलिए चले। मेरी ना कभी ये नहीं रही कि जैसे कई बार होता है ना आर्टिस्ट के नाम के अराउंड बहुत हाइप होती है कि भाई इसका गाना है तो चलेगा ही चलेगा। मेरी कभी ये नहीं रही। हर गाने से पहले मेरे को उतनी मेहनत करनी पड़ती है। हर गाने से ये नहीं है कि चल ठीक है बादशाह के नाम से कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन ये नहीं है कि भाई इसका हर गाना वो है। मेरे को हर बार ये होता है कि मेरे को गाना अच्छा करना है, समझ रहे हैं? नाम की हाइप नहीं, काम की हाइप होनी चाहिए। लेकिन क्या बात कर रहे हो सर, नाम की हाइप कैसे नहीं है? जैसे आपका नया रिलीज आएगा, एडवांटेज है, हाँ एडवांटेज है। लेकिन भाई आज के टाइम में, स्पॉटिफाई के टाइम में, जब नेक्स्ट दबाओ तो अगला गाना आ जाता है, बादशाह को 10 सेकंड मिल जाएंगे, नए आर्टिस्ट को 5 सेकंड मिलेंगे, इतना ही है। ये नहीं है कि बादशाह का ये आया भाई सुनना ही सुनना है और कोई गाना ही नहीं है, दुनिया भर के गाने हैं। तू बादशाह तेरे को 10 सेकंड दे देंगे। भाई मैं तो कहूंगा ये अच्छी बात है भाई। और जब आर्टिस्ट आप जैसा कॉन्फिडेंट हो कि फाड़ूंगा अगली बार भी, तो बढ़िया है ना। और क्या भाई, इसलिए मेरे ख्याल से आप इसलिए भी इतने टाइम से रेलेवेंट हो इंडस्ट्री में कि भाई आपको इतने टाइम से लोग सुनते आ रहे हैं। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना किसी को भी, मुझे ऐसा लगता है किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उस गिफ्ट की जो भगवान ने आपको दिया। बहुत बढ़िया भाई। रील कट गई और इसी नोट पे पॉडकास्ट भी खत्म कर सकते हैं, बिकॉज ये बातें चलती रहेंगी, ये खत्म नहीं होंगी।
पाजी इतनी एनर्जी में आया, हमारी बैटरी डाउन हो जाएंगी लेकिन सर डाउन नहीं होंगे। ऑसम भाई, मजा आ गया आपके साथ बात करके, थैंक यू सो मच। और आप जो हर बार कहते हो, जैसे आपने वो दौलत राम वाले शो पे भी कहा था कि लेट आया हूँ पर कसर पूरी करूंगा, आपने राइम करके कहते हो आप ये बात, पर आज आपने कसर पूरी करी है, पूरी टाइम दिया, पूरे फुर्सत से बात करी है, मजा आ गया आपके साथ बात करके। सब्सक्राइब कर दो बादशाह भाई के चैनल को, हमारे चैनल को भी। मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच भाई जी। जाते जाते कुछ लाइंस कुछ बोलना चाहते हो ऑडियंस से आप, जाते जाते आखिरी मैसेज कुछ? रोल्स रॉयस नीचे रखी नहीं होती, नंबर 1 की सीट पक्की नहीं होती। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, तू छोड़ के ना गई होती तो तरक्की नहीं होती। आए, क्या बात, रिलेटेबल सॉन्ग। दिल पे चोट। दिल पे चोट। जिसकी पट्टी, जिसकी बैंडेड यहाँ है। चलो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम।